अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसी हैं आप? आराम कर रही हैं कि नहीं? भाई पूरा साल तो हमारा अपने बच्चों के पीछे पीछे भागते हुए गुजर जाता है। उनको टाइम पर उठाना, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, फिर रोज़ उनके लंच बॉक्स में क्या भर के भेजना है, उसके अलावा उनके होमवर्क्स, उनकी ट्यूशन, उनकी कुरान क्लासेस, उनके प्रोजेक्ट्स, इस सब चीज़ों में पेरेंट टीचर मीटिंग्स, यूनिफॉर्म का धुलना, जूतों का पॉलिश होना, बाल सही से बने हैं कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के स्कूल से रिलेटेड उनको टाइम पर पिक करना, उनको टाइम पर ड्रॉप करना, लेट ना हो जाए, मतलब एक स्ट्रेस और टेंशन सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी होती है जब वो स्कूल जा रहे होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो 2 महीने का ब्रेक, जून जुलाई की छुट्टियों का ब्रेक आता है, छुट्टियों से पहले हर साल हमें लग रहा होता है हाय कुछ दिन को आराम मिलेगा, हाय ज़रा हम थोड़ी देर तक सो सकेंगे। ये आराम हमें सिर्फ 1 हफ़्ते मिलता है, क्योंकि 1 हफ़्ते तक हम थोड़े रिलैक्स होते हैं कि देर तक सो रहे हैं और रात को देर तक जाग रहे हैं, लंच नहीं बनाना पड़ रहा। मगर 1 हफ़्ते बाद जब हमारे कानों में ये आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं, अम्मा हम बोर हो रहे हैं, अम्मा खाना ये है, अम्मा वो खाना है, नखरा, नींद का कम लेना और बार बार ये शिकायत करना कि हम बोर हो रहे हैं। अब साफ सी बात है, बच्चों को पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर ही छुट्टियों पे ले जाना हर माँ बाप के बस की बात नहीं होती इस महंगाई के दौर में। या फिर रोज़ रोज़ बच्चों को किसी रेस्टोरेंट पे खाना खिलाना, या किसी एडवेंचर पार्क ले जाना, या किसी स्विमिंग पूल, फार्म हाउस, समंदर पे ले जाना, ये भी हर माँ बाप की मतलब उनके हाथ में नहीं होता। ज़ाहिर है फादर्स तो या मदर्स भी जो जॉब्स कर रहे हैं, उनकी तो 2 महीने की छुट्टियाँ उनको नहीं मिलती, तो जाहिर है बच्चों के खर्चे पूरे करने के लिए वो अपनी जद्दोजहद ज़िंदगी की जारी रखते हैं। मगर क्या करें कि ये बच्चों की आवाज़ ही हमारी हम बोर हो रहे हैं वाली हमारे कानों में ना आए, और वो हमें जान जान के तंग ना करें, जान जान के आईपैड या यूट्यूब या टीवी, ये पूरा दिन स्क्रीन टाइम पर ना गुजार दें। बहुत सारे बच्चों के पास आईपैड और मोबाइल नहीं होते, तो वो फिर अम्मा अब्बा के मोबाइल लेकर उनमें लड़ाइयाँ हो रही होती है। 2-3 बहन भाई होते हैं तो सब एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं कि मैं मोबाइल लूँगा या मैं मोबाइल लूँगी, मुझे चाहिए। सो बच्चों की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं इन 2 महीने की छुट्टियों में। किसी की नाक फूट जाती है, कान फट जाता है, बाल नोचे जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपस में बोर होते हैं तो लड़ते भी हैं। सो माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं जून जुलाई की छुट्टियों में। अब हम ऐसा क्या करें कि उनको इतना ज़्यादा बिज़ी कर दें, फ़न भी हो, बिज़ी भी हो, वो बोरियत का जो सेंटेंस है, वो लफ्ज़ है, वो उनके मुंह पे ही ना आए। सो इसलिए हमने सोचा कि हम कुछ आइडियाज़ आपको देते हैं। हम आज हमारा पैनल मिलकर आपको कुछ आइडियाज़ देगा कि आप कैसे बच्चों को बिज़ी कर सकते हैं इन 2 महीने की छुट्टियों में, उनके आराम में खलल डाले बग़ैर। क्योंकि जब मैं बलात से कुछ कहती हूँ कि मैं आपको ये करवाती हूँ, तो वो फ़ौरन इमोशनल होके बैठ जाता है मुझे ये सुनाने के लिए। देखिए मैं पूरा साल सुबह सवेरे उठता हूँ, क्या आप 2 महीने के लिए मुझे आराम नहीं करने दे सकती कि मैं सुबह ना उठूँ, मैं थोड़ा सा देर से सो के उठूँ? तो ना मुझे थोड़ा सा तरस आता है। मैं कहती हूँ चलो यार सही कह रहा है, सारी ज़िंदगी मेहनत करनी है तो ये बचपन उसको भरपूर तरीके से गुजारने दो, सोने दो थोड़ी देर। अच्छा, जागने में नहीं देती रात देर तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 बजे तक। अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली बला 9:30-10 बजे सो जाता था जब स्कूल जाना होता था, लेकिन अभी मैंने उसको थोड़ा थोड़ा लेवरेज दी है, 2 घंटे, मतलब 12 बजे से पहले पहले उसने सो जाना है। कभी 11:30 या 11 भी हो जाते हैं। सो अगर बच्चे ये एक्सपेक्ट करें कि वो पूरी रात जागे, तो देखिए उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम 4 बजे तक जाग सकते हैं, हम 2:30 बजे तक जाग सकते हैं, तो नहीं, आपने बिल्कुल सख्ती से उनको नो कह देना है। क्योंकि फिर सारा दिन उस नींद पूरी ना होने का असर ना सिर्फ उनकी सेहत पे बल्कि पूरे घर पर रहता है। वो रे री 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 मुस्तकिल आपको सुननी पड़ेगी पूरे दिन। इससे बेहतर है फर्म होके मना कर दें, रात को देर तक जागने की इजाज़त ही ना दें। और ज़ाहिर है जब आप नहीं जागेंगी देर तक तो वो भी नहीं जागेंगे। सो इसीलिए
ज़रा आपको खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद आइए देते हैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ कि हम अपने बच्चों की बोरियत दूर कैसे करें और कैसे ये जो ची ची पै पै ये जो रोज़ हम सुन रहे हैं, इसको किस तरह उनकी एनर्जी को कहीं स्टोर करें और अच्छे काम में यूटिलाइज करवाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम सब आपको मिलकर मशवरे देंगे, आइडियाज़ देंगे कि ये जो 2 महीने की छुट्टियां हैं आप अपने बच्चों की, अब तो खैर 1 महीने की रह गई भाई, 1 महीना तो गुजर गया ना इसी तरह बच्चों की आवाज़ें सुनते सुनते बोर हो रहे हैं और पता नहीं अल्लाह खैर करे आपके किसी बच्चे का सर फटा होगा, कभी कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये बोरियत जो है ना ये वायलेंस में तब्दील हो जाती है जब स्पेशली खाली भाई 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 या हम उम्र सारे ऊपर तले के बच्चे हों तो वो एक दूसरे की मार कुटाई, वो बोरियत दूर करने के लिए बहुत कुछ हो रहा होता है। और फिर आज के गेम्स भी बहुत वायलेंट है, आपके बच्चों को एक्स्ट्रा वायलेंट बना रहे होते हैं। तो हम आपको एक गाइडलाइंस देंगे कि ये जो 1 महीना है आपका और आपके बच्चों का सुकून से कैसे गुजर जाए। सो हमारे साथ आज के पैनल में गजल सिद्दीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज और तो आपका इतना एक्सपीरियंस है जाहिर है बच्चों को इट्स पढ़ाने वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बच्चों के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है है ना। और फिर हमारी अगली गेस्ट हैं रबीका शफात, जो कि खुद तो बज़ाहिर मतलब लाइक प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, लेकिन ऊपर से लेके 3 बच्चों की अम्मा भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और आज का टॉपिक वाकई में बहुत बहुत आइडियाज चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देखती हूँ आपके व्लॉग, सजी हुई टेबल, छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी सारी दावतें थ्रो करना और एक्टिव माँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बट सारी चीज़ों के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट। आप बिल्कुल जॉब को, घर को, तीनों को, वही तो हमें ख़वातीन को सिखाना है, जी ज़रूरी है। सो भाई ख़वातीन को ही नहीं, पेरेंट्स, बेसिकली पेरेंट जो है वो एक बाप और माँ, वो दोनों को पेरेंट कहा जाता है। सो इसीलिए खाली 2 माएँ यहाँ नहीं है बल्कि एक बाप भी है। सलमान सईद यहाँ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और माशाल्लाह ज़ाहिर है एक बेटी के बाप हैं और एक्टिव नज़र आए हैं। अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान यही गोद में लिए होते हैं उसको। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि ये भी अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दें और आइडियाज़ दें कि क्या क्या हो सकता है। और अगर नहीं आइडियाज़ देंगे तो हम इनको बताएंगे कि आपने अब करना क्या है। आइडियाज लूंगा भी, आइडियाज़ लेंगे बिल्कुल। और कुछ सबसे ज़्यादा निदा एक्सपीरियंस है भाई बच्चों मेरे पास अलग अलग साइज़ के 3 बच्चे हैं ना, तो आपके पास एक साइज़ का, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बच्चों को पढ़ाने एक को संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ। 3 जो होती है ना वो कंपनी होती है। चलो मेरी एक बेटी है, तो आपकी तो होगा प्लानिंग में मतलब दूसरा, लेकिन मेरा तो सोचता हूँ अच्छा आइडिया दिया। मेरा तो बस एक ही है ना, तो वो तो हर वक्त ये कहता था मैं बोर हो रहा हूँ। तो मेरे घर में तो बच्चों का मेला लगा रहता है। मेरी बेटी भी कहती है बहुत बोर हो। हाँ हाँ। अब वो उसके चक्कर में बेचारी बीवी फंसेगी। इतनी मुश्किलों से वो डाइटिंग कर करके पतली हुई है। अच्छा भाई, सो हम शुरुआत करते हैं। चले भाई, पहले आप लोगों के बचपन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सलमान, आप याद करें आपके जून जुलाई, अच्छा आपके तो सारे सारे बॉयज थे, तो आप लोगों का तो फुल कोई मेला लगा होता होगा घर में। हाँ, लेकिन मैं सबसे छोटा था ना। हाँ। तो दूसरे तो काम पे ही होते थे। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं है, बाकी भी स्कूलिंग सबकी खत्म हो चुकी थी और सब लोग काम करते थे। आप फिर अकेले लोनली बच्चे होते होंगे फिर उस वक्त। मैं लोनली था एक्चुअली। मैं बहुत मिस करता था कि मेरा छोटा भाई होना चाहिए। हाँ। तो हम लोग फ्लैट्स में रहते थे, तो नेबर में काफ़ी लड़के होते हैं। सिक्योरिटी होती है ना कि आप वो जो उसका कंपाउंड है फ्लैट्स का, वहाँ आप खेल सकते हैं। वही है, ऐसे ही हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत थे। हाँ। तो हम क्रिकेट हो गया, ओके। या बचपन से आपकी कहीं मेंबरशिप है। हाँ। तो मैं स्विमिंग के लिए जाता था, मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं टेबल टेनिस खेलता स्पोर्टी था। थे आप हमेशा बहुत से। स्पोर्टी, अभी भी हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हर वीक खेलता हूँ कोई ना कोई स्पोर्ट। हाँ। पैडल हो गया, या इस तरह से आई थिंक बच्चों को हमें भी चाहिए। मैं सोचता हूँ आयरा के लिए भी, अगर वो लड़की भी है तो क्या हुआ। हाँ। तो उसको नहीं, मैं लेकिन चाहता मैं हूँ कि पहले वो अभी तो स्पोर्ट्स में आपके बहुत। बचपन की बात कर रही हूँ ना। तो आपकी अम्मा को कभी आपने तंग किया कि मैं बोर हो रहा हूँ या मैं। नहीं, नॉट रियली। मैं वैसे निकल जाता था खेलने। अच्छा, क्योंकि वो करीब ही रहते हाँ। थे, उतनी घर वालों को तो फिक्र वो नहीं उनकी होती थी। चीखम चिल्ली नहीं होती थी, क्या है सारा दिन तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। ये भी तो होता है ना अम्माओं को। बहुत कम नहीं, बहुत कम होता था। हाँ। हाँ, नहीं, वो बड़ी मासूम सी औरत थी। लेकिन अब्बा आपके बहुत डिसिप्लिन थे, मैंने सुना है।
वो सख्त भी थे। हाँ वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। अगर कभी कहीं से लेट आ रहे हैं तो फिर डांट पड़ती थी। हाँ, तो ऐसा ही है। तो वो इसलिए अम्मा को आपने ये नहीं बताया मैं बोर हो रहा हूँ, जैसे आजकल की जनरेशन करती है? हाँ नहीं, नॉट रियली। फिर मैं कहीं मूवीज वगैरह देख लेता था घर पे, अगर मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा अच्छा, रहा था। अच्छा। फिर वो मूवीज में टाइम पास वो होता स्क्रीन टाइम डिफरेंट था ना। था। स्क्रीन टाइम डिफरेंट था, उस वक्त फोन्स नहीं थे हमारे हाँ, पास, मोबाइल तो था ही नहीं ना। हाँ, बिल्कुल भी। तो टीवी पे ही मूवीज वगैरह देख के टाइम पास वो होता एक्साइटमेंट होती थी जून जुलाई की छुट्टियों की आपको, जैसे हाँ, मुझे बहुत छुट्टियां होती हो रही थी। हैं मुझे और बहुत होती थी। सुबह नहीं उठना पड़ेगा। मुझे बहुत होती थी कि सुबह नहीं उठना पड़ेगा। खैर मैं था आफ्टरनून शिफ्ट में वैसे। अच्छा, हाँ, यार ये तो बड़ी मुझे लगता है कभी कभार नेमत होती है। लेकिन मैं ट्यूशन पे जाता था सुबह, ट्यूशन पढ़ने अच्छा, सुबह 9 की बजे। रूटीन ऑपोजिट थी जैसे हमारी होती है, सुबह उठना और फिर बाकी ट्यूशन भाई पे जाना। मॉर्निंग में पढ़े थे, मैं आफ्टरनून शिफ्ट में था। अच्छा। तो जो 1 बजे आई थिंक स्कूल स्टार्ट होता था और 5 बजे खत्म होता था। और सुबह 9 बजे ट्यूशन जाता था। कभी कभार ऐसा होता था कुछ अच्छे स्कूल्स जो होते थे उनमें आपको एडमिशन जो है दोपहर की शिफ्ट में मिलता था, तो माँ बाप कहते थे यूटिलाइज करो भी, स्कूल तो अच्छा है ना, सुबह हो या दोपहर इसी तरह होता है। बहुत स्कूल्स में ये थी एक रूल्स। अच्छा भाई, आप बताएं अपने जून जुलाई, आपकी खुद के भी आपके माशाल्लाह बहन भाई ज़्यादा थे, तो उस वक्त भी आपको एक दोस्त वाला जो एक पूरा एम्बियंस वो हो जाता है बहन भाइयों की वजह से? माशाल्लाह वी आर 9 हाँ, विद 7 सिस्टर्स, लाइक 6 सिस्टर्स हैं मेरी, हम हाँ। ऑल टुगेदर हम 7 बहनें हैं। लेकिन क्योंकि मेरा हमेशा मैं बताती हूँ कि मेरा एज डिफरेंस बहुत उनके साथ हाँ। जो है, तो वो उनके साथ मेरा बचपन ज़्यादा नहीं गुजरा। अच्छा। मेरा बचपन मेरे भतीजे भांजों उनके साथ गुजरा है। हाँ। तो फन मस्तियाँ बहुत की, लड़ाइयाँ की। तो जून मारते जुलाई में थे। क्या होता था? जून जुलाई में हम जाते थे अपनी खाला के घर हैदराबाद में। आहा। हमारा ये सबसे जो ना फेवरेट टाइम होता था, वहाँ जाके वेकेशंस करना। तो क्योंकि हैदराबाद में क्या ऐसा होता था मतलब? उसको डिफरेंट लगता था क्योंकि आई बिलोंग टू कराची। हाँ। सारी जिंदगी मेरी कराची में गुजरी, पैदा यहीं हुए, मतलब सारे लोग यहीं पे हैं। तो मेरी हाँ। खाला जो है वो शादी करके हैदराबाद गई थी। अच्छा, तो हम लोग भी खाला की तरफ जाते थे पंजाब। हाँ, पंजाब। अच्छा। और वो मुझे हैरत होती है कि वो इतने इतने दिन तक हमें इतना वेलकम करती थी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आखिरी दिन पे वो बेजार हो गई हों। मतलब 15-15 दिन हम रह रहे होते थे उनके पास, और बड़ी खिदमतें, और उनके भी बच्चे होते थे बहुत सारे, तो उनके साथ खेलना, उनके साथ मस्तियाँ करना, ये हमारा बड़ा एक फन एलिमेंट तो होता 2 था। महीने आप खाला के घर रहती 2 महीने नहीं होते थे हम लोग, 15 दिन के 15 करीब, दिन, हाँ 15 अच्छा। दिन जाते थे उनके पास। लेकिन उसके बाद क्या होता था निदा कि मेरी अम्मी जो है ना, उनकी एक आदत होती थी कि वो शुरू से ही वेजिटेबल्स हमें खिलाना, ये करना, तो वो हमें इन चीज़ों में इतना बिजी रखती थी कि आओ बैठो, गाजर को कार्व करते हैं, उसमें से फूल बनाते हैं, फिर वो बनाते बनाते हम आधे खा जाते थे, फिर वो चीज़ें जो बनाती तो थी। क्या वो 13 छुरियां या 6-7 छुरियां देती थी? नहीं नहीं, सारे बहनें तो मेरी बड़ी हो गई ना, उनका तो अच्छा। मुझे बचपन याद नहीं है। हाँ। लेकिन मैं, मेरी भतीजी, मेरे जो वो है ना 4-5 बच्चे, अच्छा। उनके साथ मेरी अम्मी का मुझे बचपन उनका याद है। नहीं मुझे तो ये याद नहीं वो है। खुद आप लोगों को छुरियां दे देती थी? नहीं, वो खुद बनाती थी, फूल आप उनके बना साथ बैठते कि थे? अब ये खाओ, मतलब कि बच्चों को आदत डालना कि खीरा खाएं, गाजरें खाएं। बच्चे नहीं खाते ना ये रॉ अब वो आपके वेजिटेबल्स। सामने बैठ के कार्व कर रही होती थी हाँ, और ये लो तुम लोग खाओ, और बिल्कुल, तुम लोग मतलब आप वो लोग, पसंद हम बताते थे, हमें गाड़ी बना के दिखाएं, तो वो गाड़ी बनाती थी गाजर की। यानी देखें वो आपको टाइम दे रही होती थी बहुत बेसिक, टाइम दिया अम्मी और सब गोल तारा बना के बैठे होते होंगे इर्द गिर्द सुकून से। और हमारा बचपन, मेरा बचपन स्पेशली ऐसे गुजरा है कि मेरे चचा का घर बराबर में, हाँ। मेरी फूफो का घर, सबके घर साथ होते थे। तो हैदराबाद में नहीं, कराची में। कराची में। मेरा, मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पे गुजरा मेरा बचपन। तो और तो कोई रिश्तेदार था नहीं, कोई इंटीरियर साइड पे कुछ, तो सिर्फ एक खाला थी, तो हमारे लिए बड़ा फन होता था कराची से बाहर वहाँ जाना। और उनके घर भी जो है ना, वो बड़ी पुरानी हवेली नुमा घर होता था। और हैदराबाद उस टाइम बड़ा खाली होगा, इतना क्राउडेड नहीं होगा। अब तो खैर जाना नहीं होता मेरा इतना, लेकिन बड़ा मैंने वो बड़ा एक ग्लोरियस किस्म का टाइम। अभी तक मेरे जो बचपन की जो यादें हैं ना, उनका एक शोकेस होता था, उसमें छोटे छोटे शो पीसेस डिस्प्ले करके वो रखती थी बड़ा संभाल के। तो वो यादें इतनी आपको वो करती है ना, एक अम्यूजमेंट एक होती है उन यादों के साथ आपके जुड़ी हुई। सो बेसिकली आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हुआ कि आपकी अम्मी बाकायदा क्वालिटी टाइम देती थी, जिसकी वजह से आप वो होता है ना बोरियत वाला आंसर आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हालांकि हमारे नखरे नहीं उठाए गए ऑनेस्टली। हमें कुछ पसंद नहीं आता था ना खाना, कि अम्मी ये सब्जी नहीं, तो कहती थी यही बनी है, भिंडी खानी है तो खा लो, नहीं तो भूखे सो जाओ। उनको पता था भूखे नहीं सोएंगे। वो कैसे इतने सारे बच्चों के नखरे उठाएंगे नहीं भाई? उठा सकता है। और तो हम क्या? लोग भी चालाक होते थे, हम चले जाते थे फूफो के घर, क्या पका है, वहाँ से उठा के खाना, हाँ। खाला उसके घर खाना, चचा के घर।
तो हमारा बचपन इस तरह से गुजरा है बहुत हाँ। मज़े से। हाँ, एक घर से बोर हुए तो दूसरे घर में जंप लगाई। और पहले तो ये इतने सोशल इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता था हमारा, फिजिकल जो लोगों से मिलना, बाहर खेलना बच्चों के साथ, गलियों में सेफ होता था। हाँ। अब गलियों में खेलना भी सेफ नहीं। अब गैजेट्स पे बच्चे इतना ज़्यादा उनके साथ अटैच हो गए हैं कि उनका स्क्रीन टाइम से हटाना जो है ना, उनका एडिक्शन हो गई है। यस, हमें ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था। तो हम एक दूसरे का साथ ढूंढते थे। हाँ, अब बच्चों को साथ की ज़रूरत नहीं है जरूरत बेसिकली। अच्छा आप बताओ तो आपका बचपन। पहले तो पेशावर से, क्योंकि हिली एरियाज बहुत करीब हैं, तो हमें कंफर्म होता था कि जून जुलाई की छुट्टियां हैं तो हमने कहीं छुट्टियों पे जाना तो Northern ज़रूर है। areas। हाँ, वो तो मस्त होता था। और उसके अलावा अम्मी हमें हमेशा किसी ना किसी कोर्सेज में इनरोल कर देती थी। जैसे मुझे याद है मेरी जून जुलाई में की छुट्टियों में कोई ऐसी गुजरी नहीं है जिसमें मैं किसी कोर्स में इनरोल ना हूँ। या तो Okay। कंप्यूटर लर्निंग कोर्स होता था, अच्छा। या फिर हमारा बेकिंग का कोर्स होता था, उसमें अम्मी इनरोल कर देती थी। या फिर होता था कि आप जो है वो इंटीरियर को क्रिएट करना, उसको डिज़ाइन करना बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टेबल डेकोरेट करना, उसको सारा टेबल बिछाना, टेबल पे स्पून फोक कहाँ रखेंगे, वो मैनर्स लर्न हाँ। करना, इसका एक कोर्स होता था। इसी तरह एक कोर्स था जो सुई धागे की स्टिचिंग के डिफरेंट स्टिचेस जो होते हैं, हाँ। क्रॉस स्टिच लर्न करना। तो डिफरेंट कोर्सेज जो भी होते थे अम्मी हमें उनमें ज़रूर, एक मंथ का कोर्स होता था तो मैं ज़रूर करती थी। हाँ। और साथ अगली क्लास की पढ़ाई, मतलब अगर मैं 9th में हूँ तो 10th का कोर्स ले आती थी और मुझे कहती थी कि आप एनरोल हो जाएं, और मैं 10th का कोर्स पहले से पढ़ती थी। इसी तरह पहले से कैसे पढ़ती थी, खुद ही? नहीं, ट्यूशन जो अच्छा, अकेडमी अच्छा, होती अच्छा। थी, अकेडमी में डाल देती थी। और हाँ। अकेडमी में 9th में अभी हूँ, और अगर बोर्ड आने वाला है और तो या तो 9th की पहले प्रिपरेशन से कर रहे हैं, तैयारी। हाँ, या फिर 10th में है तो फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन हाँ। कर रहे हैं। तो मतलब हमेशा 1 क्लास अहेड की हाँ, अम्मी है। हमेशा पहले से वो करती थी। हाँ, तो मेरी छुट्टियाँ हमेशा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरती थी, जैम पैक होती जैम पैक होती थी। और वो हाँ। पहले से अम्मी ने सेट किए होते थे कि हाँ। अच्छा ये पहले हम एक वेकेशन कर लें, ताकि इनको ये भी ना रहे कि हम कहीं घूमे फिरे नहीं हैं, और उसके बाद पढ़ाई और डिफरेंट एक्टिविटीज़। हाँ। निदा, मुझे एक बहुत मज़े की याद आ रही है बचपन की, कि जब छुट्टियां होती थी ना, उसका मुझे इतना इंतज़ार होता था। मुझे टीचर बनने का बड़ा शौक था बचपन से। मैं बस इंतज़ार करती थी कि छुट्टियां शुरू हो और मैं अपना रजिस्टर बनाऊं, जैसे वो टीचर्स करती थी, अटेंडेंस लेती थी, हाँ। सब सेम वैसे मैं मिमिक करती थी। अपनी दीवारों पे लिखना, और सब भतीजे भांजों को बिठा के, जो भी फ्रेंड्स होते थे मोहल्ले के, उन सबको बिठा के, बच्चे बना के उनको हाँ। करना। तो जब मैंने पहली जब स्कूल की जॉब की थी, तो मुझे लगा था इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, यू नो। तो उस तरह की मुझे फीलिंग आ रही थी। ये भी मेरी एक बहुत एक्टिविटी रहती थी। अच्छा, वाह, जबरदस्त। अच्छा अब हम आते हैं, ये किसकी पिक्चर है? सलमान की ये बेटी तो आयरा की है। आयरा की पिक्चर है। ये आयरा की पिक्चर दिखाएं भाई। ये मैंने किस स्कूल में कोई एक्टिविटी किया, आई थिंक कोई कुछ बना रहे हैं लोग, शेफ बनी हुई है। शेफ बनी हुई है। हाँ, कुछ बना रहे हैं। आजकल तो स्कूल्स भी इतने मजे बहुत मजे अच्छे कितने हो गए, अच्छे अच्छे हैं हो गए हैं कि वो बच्चों को इतनी सारी एक्टिविटीज के आइडियाज दे देते हैं कि जिसकी हमें कोई हद हमारे स्कूल में मुझे याद है बहुत छोटी क्लास में कोई पिकनिक वगैरह नहीं होती थी। अब मेरे बेटे की बिल्कुल नर्सरी प्रेप में उनको स्प्रिंग्स लेकर गए थे कि वो जाके मार्ट में जाएं, और अपनी उन्होंने ग्रोसरी लिस्ट बनाई थी और अपने मार्ट से चीज़ें डाल के और एंड पे काउंटर पे जाके चेकआउट करना था। तो ये उनका एक किस्म का लर्निंग भी थी, और साथ एक ये प्रैक्टिकल स्किल है ना, जो वो बेसिकली आजकल ये जापान वगैरह, ये तो आम तौर पे फिनलैंड, ये आम तौर पे ये स्किल्स उनको पढ़ाई से ज्यादा सिखा रहे होते हैं एक सर्टेन आई एज में। थिंक शुरू के 2-3 साल उनको यही सब सिखाते हैं, हाँ। किताबों से दूर ही रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये अब हमारी भी पढ़ाई का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारे जो मतलब आपका बच्चे छोटे हैं कि उनको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की स्किल्स जो है वो डेवलप करवाई जा रही है। बैंक में अकाउंट, जैसे लाइक मेरे बेटे के मैंने स्कूल में देखा कि बैंक के पूरा एक प्रोजेक्ट था उसका कि बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है। बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है। अब इतना छोटे बच्चे को, जब हम छोटे थे हमें तो पता नहीं, यानी कि हमें टीनेज में भी नहीं पता था, नहीं जब तक पता हम 13, 14, 15 के थे, 16, 17 के बाद पता चला था। ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है, उसके बाद प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है, क्या होता है, मतलब कि अब बच्चों को ये स्किल्स इतनी छोटी एज में उनको डेवलप करवा रहे हैं। फिर बिजनेस अच्छी का बात। प्लान, मैं हैरान रह गई। उसका एक मेरे बेटे का प्रोजेक्ट था कि बिजनेस प्लान बनाया, आप इसको कैसे बेचेंगे, इसका नाम कैसे रखेंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। लाइक वो
वो 5th क्लास में या 6th क्लास में था उस वक्त जब उसको ये प्रोजेक्ट मिला, तो मैं हैरान हो रही थी देख कर के अभी से उसको ये डेवलप करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जो है ना, हाँ, वो एक कि वो एक प्रोजेक्ट है, आप बताएं आप अपनी ब्रांड का नाम क्या रखेंगे और इसके पीछे क्या आपकी सोच है, क्यों ये नाम रख रहे हैं, ये बिजनेस क्यों करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। सो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। निदा, एक बाहर मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है, तकरीबन 12 साल, तो वहाँ पर एक हाई स्कूल में एक प्रोजेक्ट होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों को एक डॉल दी जाती है, छोटी सी डॉल। आप उसको गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी, कि आप उसको घर ले जाएं और ये डॉल बाकायदा रोएगी, आपको उसको फीड करना है, मतलब उसको सर्टन तरह से फीड करना है और उसको नैपी चेंज करनी है, वो बिला वजह रोएगी और उसको पूरा कंप्यूटराइज, मतलब कि होता है कि जो टीचर को पता चले, उसके अंदर एक सेंसर होता है, तो उससे बच्चों को ये पता चलता है, छोटी मतलब हाई स्कूल, मतलब कितनी एज होगी 9th मैट्रिक की, तकरीबन 15 साल, 14-15 साल, 14-15 तो साल। उसमें बच्चों को सिखाते हैं कि बेबी दुनिया में लाना जो है वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको शुरू से ही पता होना चाहिए कि ये सारे देखिए प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि लाइफ स्किल्स जो होते हैं या प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, ये हम अब आए हैं इन चीज़ों पर, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बहुत आगे निकल गया है इन चीज़ों में। भाई जब मैंने जर्मनी में 2 साल पढ़ाई की है, तो मेरी 5th क्लास की जो तो मेरा सब्जेक्ट था बायोलॉजी, उसमें वो सब पढ़ाते थे, एक पूरी क्लास होती थी और वो वीडियो दिखाते थे एनिमल्स की, वो एनिमल्स के थ्रू पढ़ाते थे कि इस तरह। उसके बाद हमारे पास एक ये चीज़ होती थी, उस ज़माने में बॉस्निया के लिए फंड्स इकट्ठे हो रहे थे, तो पूरा 1-1.5 हफ्ता हमारी छुट्टियां शुरू हो गई थी, लेकिन वो लाइफ स्किल्स पे हमें लेकर चले गए थे। उन्होंने पूरा 1 हफ्ता हमसे पूछा, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ। हमारा काम था 5th क्लास में कि हमने बेकिंग, 1 हफ्ते तक हमने बेकिंग करनी है। तो हमें स्कूल के अलावा एक बड़े से किचन में ले जाया गया, जहाँ अवन थे, फ्लावर, बाकी सारी ज़रूरियात की चीज़ें थी। वहाँ हमें बेकिंग स्किल्स सिखाई गई। हमने वो 1 हफ्ते तक पूरी तैयारी की, एक इवेंट की जिसमें हमने वो केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स बना के बेचे। वो बेचने के बाद हमने उसको पैसे इकट्ठे करने के बाद हमने बॉस्निया में वो डोनेट किया। सो हमने क्या क्या स्किल्स सीखी, हमने बेकिंग सीखी, हमने कैलकुलेशन सीखी कि प्रॉफिट कैसे कमाना है उससे, हमने बेचना यानी कि सेल्स सीखी कि उसको बेचना कैसे है, उसके बाद उन पैसों को डोनेशन में कैसे देना है। सो 4-5 स्किल्स इकट्ठा वो 1 हफ्ते के वर्कशॉप में हमें सीखने को मिली। तो निदा, यहाँ पर देखिए ना, बच्चे जब 9th मैट्रिक के बाद या O लेवल्स के बाद होते हैं तो कितने कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। वहाँ पर बच्चा इस एज में जब जाता है हाई स्कूल के बाद या हाई स्कूल में इवन, उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डाला जाता है। जैसे आपने कहा कि बेकिंग अच्छी लगती है, 3 महीने वो करेंगे, 3 महीने कोई और काम करेंगे, 3 महीने ये उन बच्चों को भी मौका दिया जाता है जो यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं जा सकते हैं, जो सिर्फ कॉलेज तक ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपने अंदर ये स्किल्स पैदा करें, जो हुनर जिसे कहते हैं। तो अब दुनिया जो है ना बहुत चेंज हो गई है। अब आपकी डिग्री नहीं काम खाली डिग्री काम नहीं आती। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक है ना, ब्रेक का लिंक दिया मुझे, हाँ भूल गए हैं ब्रेक का लिंक देख। ब्रेक के बाद में हम वापस आएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि 2 महीने की छुट्टियाँ जो है, ये सिर्फ आराम की छुट्टियाँ नहीं है, इसमें आप तरबियत कर सकते हैं बच्चे की। क्योंकि नॉर्मली तो आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आता है, सो जाता है या होमवर्क करता है या ट्यूशन जाता है, तो आप उसके साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर सकती। सो ये जो 2 महीने की छुट्टियाँ, ये उसकी बचपन की मेमोरीज बिल्ड करने का टाइम है। ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई हम अपने तो मशवरे देंगे ही आपको, सारे जो मेरे पास सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प भी हमने लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें भी और बहुत सारे आइडियाज़ मिले आपके साथ साथ। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद है सबीन नाज, जो कि हेड ऑफ़ एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट एंड लीड आउटरीच किरण फाउंडेशन लियारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप सबीन? अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फिर हमारे साथ है रानिया नासिर, जो कि टीचर एंड एंटरप्रेन्योर हैं, लर्निंग एंड बियॉन्ड बाय रानिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप लोगों ने आज हमें मशवरे देने हैं कि भाई हम अपने बच्चों को किस तरह उनके इस प्रेशियस टाइम को यूटिलाइज़ करें, जिसे हम जून जुलाई की गर्मियों की छुट्टियां कहते हैं। तो जून तो निकल गया, लेकिन चलें जुलाई अभी एक पूरा महीना
हमारे सर पर है और वो बच्चों की आवाज़ें, हम बोर हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, वो और सारा दिन जो हम कुड़ते रहते हैं उनका स्क्रीन टाइम देखकर बेसिकली वो बहुत ज़्यादा दिल को ख़राब करता है। बिल्कुल। ये स्क्रीन टाइम कैसे छुड़वाएं? तो आप लोग कुछ आइडियाज़ दें, फिर हम भी बताते हैं कि हमने क्या क्या किया है भाई अपने बच्चों के साथ। जी सभी। देखिए बच्चों की जो इस वक्त अगर मैं आपसे फैक्ट्स के ऊपर बात करूं तो WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर 7 में से एक बच्चा जो है ही इज़ गोइंग थ्रू सम मेंटल कंडीशन। इट कैन बी एंजाइटी, इट कैन बी बिहेवियरल प्रॉब्लम, एनीथिंग। बिल्कुल। और बच्चे की जो पेंट अप एनर्जी है उसको निकालने के लिए जो एक ही सेवियर है वो ये है कि आप बच्चों को को करिकुलर की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, आप बच्चों को इंगेज करें जहाँ पर वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकें। ठीक है। जब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था, हम ये समझते हैं कि बच्चों को इंगेज करने का एक ज़रिया है समर कैंप, लेकिन हकीकत ये है कि 19th सेंचुरी में जब ये कॉन्सेप्ट आया था समर कैंप का, तो उस वक्त रेवोल्यूशन हो रही थी इंडस्ट्रियल, और लोग जो है वो कंट्री साइड से सिटीज़ की तरफ मूव हो रहे थे। तो उस वक्त जो एक्सपर्ट्स थे और जो रिफॉर्मर्स थे वो परेशान हुए कि बच्चों की जो है वो नेचर से, फितरत से दूरी हो जाएगी, सोशल डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी एक बच्चे की, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो उस वजह से ये इसका इनकाद हुआ था समर कैंप्स का। और इस वक्त जो है वो हम ये समझते हैं कि बच्चों को क्या कहते हैं बिज़ी करने के लिए सिर्फ, या ये एक ज़रिया है, पेरेंट्स अगर इंगेज हैं अपनी किसी भी, ज़्यादातर आजकल वर्किंग वुमेन है, वो बच्चों के साथ उनकी क्या कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए बच्चे जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ होती हैं क्लासरूम की, उसके अंदर बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द पीपल वी लुक एट लाइक चिल्ड्रन एज एकेडमिक बीइंग्स, बट दे आर इमोशनल बीइंग्स। तो आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है बेसिकली जो हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, हमें चाहिए कि हम बच्चों को शहर की ज़िंदगी से निकालकर नेचर से करीब करें इन 2 महीने की छुट्टियों में। खेल कूद, स्पोर्ट्स, जी। या फिर आपकी जेब जितना इजाज़त देती है आप उनको ग्रीनरी, सूरज, चिड़ियाओं की चहचहाट, समंदर, पहाड़, ये जो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है, हम उनके करीब उनको बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि वो एक शहरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। स्कूल, ट्यूशन, उनकी लाइफ बिल्कुल एक मशीन की तरह हमने डिसिप्लिन की हुई है। तो आपकी बात से मुझे बेसिकली ये अंदाज़ा हो रहा है। और निदा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबिन बता रही है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होती है कि अपने आप को ढूंढना, एक बच्चा जो है वो गुम हो गया है आजकल, तो वो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से वो अपने खुद से भी बहुत करीब रहता है जब इन चीज़ों में। पोटेंशियल अनलॉक होती है एक बच्चे की। हाँ हाँ। तो अच्छा, मैं अपनी सेलिब्रिटी से भी पूछना चाहूँगी, तुम लोग भी काफ़ी ट्रैवल करते हो रबिका, तो क्या तुम लोग जब तुम अपनी मैके जाती हो तो क्या तुम अपने बच्चों को नेचर से करीब करने के लिए इन छुट्टियों में क्या करती हो या क्या करती आई हो अभी तक? पेशावर में वैसे भी ना, जब आप, मुझे ऐसा लगता है ट्रैवल में जितना बच्चा सीखता है ना घर में या स्कूल में उतना नहीं सीख सकता। वो डिफरेंट चीज़ें वो सीखता है। अगर आप फैमिली में ट्रैवल करते हैं तो नानी, दादी, खालाएँ कुछ अच्छी बात सिखाती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो मैं नहीं सिखा सकती। हाँ। इसी तरह अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, दोनों सूरतों में, तब भी वजदान वो वाली चीज़ें सीखता है जो शायद मैं उसे घर में प्रैक्टिकली ना सिखा सकूँ। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बातें हैं कि ट्रैवल के दौरान आपने अपना बैग, अपनी चीज़ों का खुद ख्याल कैसे रखना है, अपने बैग के अंदर अपना पानी की बोतल, अपने स्नैक्स, अपना, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अब इस बैग का ख्याल नहीं रखूँगी। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे अनपैक करके दोबारा पैक करना, अपनी छोटी छोटी, अब ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देना, उसकी एक बेसिक लर्निंग को इन्हांस करना। वो नॉर्मल रूटीन में तो मैंने यूनिफॉर्म सब कुछ उसका सामने रखा होता है, वो तो खुद से निकाल के प्रेस करके नहीं वो करता, लेकिन जब कहीं ट्रैवल कर रहा होता है तब मैं उसे कहती हूँ कि देखो अब आपने ये वाले काम खुद करने, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू मैनेज ऑल्सो। तो ये वाली चीज़ें मेरे ख्याल में लर्निंग विद ट्रैवल, लाइफ स्किल्स, बड़ा अच्छा आइडिया। हाँ, लाइफ स्किल्स। सो और क्या बच्चों को ये पसंद है? क्योंकि एक ज़माने में जब हम इस तरह के ट्रिप्स करते थे पहाड़ों पर, और वो तो मेरा बेटा मुझे बार बार कहता था ये क्या बुड्ढा ट्रिप है, ये क्या बुड्ढा ट्रिप है। तो फिर मैंने उसकी बात सुनी कि हम खाली ये चीज़ें देखते क्यों हैं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसी के अंदर एक्टिविटीज़ ढूंढने की कोशिश की कि रिवर राफ्टिंग या जिप लाइनिंग, हाइकिंग, एग्जैक्टली, ये तो वॉक बहुत करना। अच्छी है, मतलब ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ आप बता रही हैं, लेकिन वजदान अभी छोटा इंसान के लिए,
तो मैं उसके लिए, अगर हम कभी ऐसी जगह पे हैं जो हिली एरियाज हैं, तो उसको पिनोकियो एक मूवी है जिसमें पाइन कोन जो है वो बच्चा देखता है और परफेक्ट हाँ। पाइन कोन से फिर वो एक ट्री बनाता है। हाँ। तो मैं उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को उससे रिलेट करती हूँ कि अब आपने मुझे यहाँ पे कोई परफेक्ट पाइन कोन ढूंढ के देना है। ओके। तो वो जाता है, वो एक आपने अगर देखा हो तो बहुत अच्छा सा हाइकिंग स्पॉट बना हुआ है जो कि पूरा, तो वो फुल ट्रैवल करके और बहुत सारे पाइन कोन्स कलेक्ट करके लाता है। Okay. और फिर उसमें से वो मुझे बताता है कि ये वाला परफेक्ट है, कि इसके सारे स्पाइन्स इकट्ठे हैं और ये एक परफेक्ट पाइन कोन है। हाँ। या फिर डिफरेंट किसी और लीफ के डिफरेंट कलर्स से मैं उसे बताती हूँ कि आपने मुझे 12 कलर के डिफरेंट कलर के लीफ या फ्लावर्स इकट्ठे करके ला के देने हैं। नेचर हंट। हाँ, ये भी बच्चों को ये चीज़ भी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो वो फिर पत्तों एक्सप्लोर के करता अलग-अलग रहता है, शेप। वो डिफरेंट पूरी जगह पे जाता है और जो जो एक्सप्लोर वो वहाँ पे कर सकता है तो वो वहाँ से लेकर आता है। निदा, ये जो बातें बता रही है ना, देखिए सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है कि वो बिल्कुल। वेकेशन पे ले जाएं, बिल्कुल। ठीक है, और या कोई समर कैंप में इनफैक्ट इनरोल कराएं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास मेजोरिटी उन लोगों की होती है कि जो माएँ घर में कुछ करना चाहती हैं। हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप पैसे खर्च करें, आप उनको, अगर समंदर करीब है तो आप उनको ले जाएं, नेचर वॉक पे ले जाएं। वो बच्चे शेल्स उठाएंगे, उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके करीब कोई बाग है तो आप ले जाएं, कोई गार्डन है, वहाँ डिफरेंट फूल देखेंगे। या और कुछ नहीं तो घर में जैसे हम लोग करते थे कि घर में कॉटन मेरी अम्मी लेती थी, उनमें जो मटर के दाने हैं वो कहती थी अपनी अपनी जो ना पॉट को उगाओ, और वो मटर के दाने डालते ही ना 2-3 दिन में फ़ौरन से उस कॉटन के नीचे से उसकी जड़ें निकलना शुरू होती थी। तो ये आपको पेशेंस सिखाता है। रोज़ाना हम उसको देखते थे कि इतना सा बड़ा है पौधा, इतना सा बड़ा है पौधा। तो एवरीडे हमारा एक ये वेंचर होता था कि इस पौधे को हमने लगाया इतना सा, और 2 महीने की छुट्टियों के बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ। इसके अलावा आप बच्चों के साथ घर में जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जैसे सैलेड बनाना बच्चों के साथ, Oh yes, कपकेक्स को आपने डेकोरेट कर लिया, बेकिंग करना, ठीक है, कोई चीज़ कोई बना दी, रोटी तो अगर है तो गोल रोटी कैसे बनती है, क्या ये वो चीज़ें हैं जो आगे आपको काम भी आनी है। Exactly. मैं अपने बेटे के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत करती थी। अब वो कनाडा में खाना पका रहा है ना, अकेला, मुझे फिक्र नहीं है, वो पका रहा है खाना, सिखा दिया आपने। सिखा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों को बजटिंग सिखाएं। हाँ। वैसे तो हम टाइम नहीं दे सकते, हाँ। अब आप बाजार में अपने साथ ले जाएं बच्चों को पैसे दें। मैं क्या करती मैंने थी, ऑन एयर ये बात की थी या ऑफ एयर की थी? आई डोंट नो, लेकिन ऑफर की तो ऑफ कर एयर लेना की थी। हाँ, चाहिए। मैंने इनको ये बताया था ब्रेक के दौरान कि मैं क्या करती हूँ, जैसे लाइक फारिग है ना अभी बच्चे, मैं कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रही, घर पे हूँ, ये तो हर कोई कर सकता है। जो 2 दिन की ग्रोसरी आती है, हम लोग रहते हैं एक कॉलोनी के अंदर और मेरे बेटे को अब समझ है, वो दुकान खुद जा सकता है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को आप दुकानों पे नहीं भेजें। 10-12 साल के हाँ, अगर हो गए मतलब तो उनको माशाल्लाह वो 12 का होने वाला है। तो जब वो 10 का था तो मैंने उसकी ये स्किल डेवलप करना शुरू की कि आज तुम्हारी छुट्टी है तो तुम जाओगे शॉप पर और ये ग्रोसरी की लिस्ट है, ये तुम खुद खरीदोगे। तो एक एक करके उसको कैलकुलेशन के साथ, और वो उस दिन वो ग्रोसरी की जो खुद लेकर आया ना पूरी शॉपिंग करके, ये वाली सब्जी, ये चीज़, तो उसको लग रहा था कि मैं एक अडल्ट हूँ, मैंने एक काम किया घर के लिए। तो जब हाँ, उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी थी, मगर फिर भी और निदा, शुरुआत तो इसमें की एक और ना। चीज़ भी बच्चा सीखता है। हाँ। वैसे अगर बच्चा फरमाइश करे ना, मुझे ये टॉय लेके दो, हाँ। आप कहेंगी तो बहुत महंगा है, आप उसको हाथ में पैसे दे दो, ये तुम्हारा बजट है, तुम जाओ, टॉय लेना चाहो तो ले हाँ। लो, तुम चाहो अपनी ज़रूरत की चॉकलेट लेना चाहो, कोई और चीज़ लेना चाहो, तो उसको पेशेंस भी सीखता है बच्चा कि अब मैं ऐसे ही। इंतज़ार करूँ। इस दफ़ा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैंने इसमें से 200 रुपये बचा लिए, हाँ। अगले महीने जो है वो या 2-3 महीने बाद मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ। ये चीज़ें बच्चा बहुत डिफरेंट चीज़ें और सीखता यही है। टाइम है ये वाली प्रैक्टिकल स्किल डेवलप कराना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात करानी है, चाहिए। क्या? मुझ में ये स्किल शादी के बाद आई है। मैं अम्मी अब्बू ने कभी नहीं जाने दिया, कि? शौक भी नहीं था। ट्रैवलिंग का? नहीं, ट्रैवलिंग नहीं, ये बजटिंग और अच्छा। कोई घर बीवी की सिखा चीज़ देती है सब कुछ। हाँ। नहीं, भी आती है ना? बीवी ने भी सीखा है। हाँ। हम दोनों ने ये चीजें सीखी हाँ। कि उसने भी कभी इतना ना ट्रैवल किया, ना ये चीजें तो बजटिंग लेने भी गए। मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन हमारे माँ बाप जो थे उन्होंने हमें ये स्किल्स नहीं सिखाई। सच्ची बात है, ये तो आजकल सोशल मीडिया की अवेयरनेस की वजह से हमें समझ आने लगी है। ये हम सब ने शादियों के बाद सीखी है, एकदम सर पे पड़ी तो पागल हो गए, अल्लाह ये क्या होगा। सो ये चीज़ हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, मैंने खुद नहीं सीखी थी। अच्छा, अपने निदा, काम बच्चे खुद करें घर में, ये मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सिखाऊं। बहुत एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करती थी अपने बेटे के साथ, क्योंकि मुझे ये डर लगता था। वैसे तो मैं इसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, मेरी अम्मी मेरे साथ रहती थी, तो जिस वक्त मैं थोड़ा मीडिया में जाती थी, कोई काम है तो मेरी अम्मी उस ख्याल कर रखती थी। उसके बावजूद भी मुझे ये होता था कि बच्चे पेरेंट्स के साथ ओपन अप होके फ्रेंड्स की तरह चीज़ें शेयर करें। तो मैंने ये सोचा कि उसके जब फ्रेंड्स आते थे तो मैं एक डिस्कशन का सेशन रखती थी
मैं उनको कहती थी चलें आज का टॉपिक है हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं ना, हमारी हेल्प करते हैं, उनके बारे में चलें सब बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। तो वो करते 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 ना वो बातें भी उगल आती हैं कि कोई अगर तंग कर रहा है उसे, कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या ड्राइवर कभी जाता है, कोई मसला है कुछ, तो ये छोटे छोटे डिस्कशंस मैं हमेशा करती थी बच्चों को बिठा के ना, कोई टॉपिक छेड़ देती थी, फिर किसी एक को लीडर बना देती थी कि आज तुमने जैसे एंकर पर्सन होता है कंपेयरिंग करता है, तो उस तरह से तुम जाके सबसे पूछो, अच्छा तुम्हारे पास जो वो है तो वो क्या करती हैं, तुम उसको किस तरह से पुकारते हो, नहीं तो बहुत बुरी बात है, उनको इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। जैसे हम बड़े रिस्पेक्ट के साथ घर में जो काम कर रहे होते हैं, दे आर लाइक आवर फैमिली। तो ये मैं इस तरह से बड़े करती थी डिस्कशंस। अच्छा, अब आप लोगों से भी हमें आइडियाज़ चाहिए। जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी बात की कि हम अपने बच्चों को इन छुट्टियों में नेचर के करीब लेकर आएँ, और क्या क्या हो सकती बातें, आप कुछ रोशनी डालें। जी डेफिनेटली। अच्छा, मैं जो कैंप्स कराती हूँ मैं 2 टाइप्स के बच्चों के लिए कराती हूँ। एक मैं टॉडलर्स के लिए कराती हूँ, दे स्टार्ट एज यंग एज 9 मंथ्स। 9 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स जो है वो 9 months? 9 months। एंड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग इवन आई वाजंट श्योर कि हाउ सक्सेसफुल इट वुड बी। और फिर जो सेकंड वाला है वो 3.5 to 8 इयर्स वाला है। तो पहले मैं आपको अपने मॉम एंड डॉट के बारे में बताऊंगी कि ये मैंने रिसेंटली मई में ही स्टार्ट किया था। एंड किड्स एज आई टोल्ड यू एज यंग एज 9 months दे कम and they do some sensory activities with me, they do some circle time वो with तो me। उस वक्त 9 months में चल भी नहीं रहे होते। नहीं रहे होते, बट उनको वो इतने एंगेज होके सुन रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं। पिक्चर्स भी है ये सब। ये आप देखेंगे जो सारी पिक्चर्स हैं इसमें आप देख रही होंगी कि सारी एक्टिविटीज़, सर्कल टाइम है वो मेरे साथ, व्हील्स ऑन द बस, इतनी जो सिंपल पोएम है हर बच्चा आजकल जो सुन रहा 9 होता month है। वाले उनकी तो अम्माएं भी साथ आती उनकी अम्माएं साथ आती हैं। इट्स अ मॉम एंड टॉट प्रोग्राम। द मदर्स आर देयर बिकॉज आजकल की जो मदर्स हैं, यंग मदर्स स्पेशली, they get very overwhelmed and overstimulated with the बच्चा, so they need some support कि fellow mothers के साथ कि अच्छा मेरी ये स्ट्रगल है, तुम्हारी ये स्ट्रगल है। फिर उसके साथ साथ तो बच्चों की जो 24/7 रोना और ये सारी चीज़ें, तो उससे निकल के ना ये लोग जब यहाँ आते हैं, the kids have so much fun and the mothers they interact with fellow mothers। तो सबके जो एक फेस पे एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन आ जाता है, मैं देखती हूँ। तुम 9 महीने के बच्चों को क्या कराती हो? मुझे सुनने का शौक हो रहा है। 9 महीने के बच्चे हैं, जैसे चिया सीड्स हैं। हाँ। चिया सीड्स की मैंने स्लाइम बनाई और उसमें मैंने फूड कलरिंग डाली और उसमें मैंने बहुत सारे एनिमल्स डाल दिए। अब प्रिटेंड पे हो रहा है, बच्चे उसको स्कूप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, अपने ऊपर गिरा रहे हैं, बहुत मेस कर रहे हैं, लेकिन मतलब they are तुमने having- कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, Basically, जितना कचरा करना वो है यही अपनी कर। mothers के छोटे साथ बच्चों सब के लिए भी कुछ एक कर रहे एक्टिविटी होते हो गई ना, जो घर में और उनकी कराना। हाथ की ग्रेप, ये मोटर स्किल्स ये जो डेवलप मोटर Fine स्किल्स motor skills. बेसिकली हाँ। फाइन मोटर स्किल्स ये बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मामा के साथ उन्होंने कैसे बिहेव करना है ना सोशल सेटिंग विद अदर ओह। किड्स। स्पेशली जो एक बड़ा बच्चा होता है ना, मैं देखती हूँ मेरे पास मोस्टली एक बच्चा आ रहा होता है जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, क्योंकि उनके पास आसपास और बच्चे नहीं होते। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सोशलाइज करना सीखे, बिकॉज फर्स्ट बॉर्न और मदर की ज़्यादा बॉन्डिंग हो तुम जाती है। कितना सही कह रही हो, क्योंकि हमारे ये जो छोटे वाले बच्चे हैं, ये किसी नए बंदे की शक्ल देख के रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। डरते हैं, क्योंकि ये वाली स्किल हमने उनको डेवलप नहीं की होती। बाहर तो पार्क्स होते हैं, शाम के वक्त छोटे बच्चे को पार्क में ले जाना इज अ मस्ट। हमारे यहाँ तो बच्चा छोटा होता है तो भाई नहीं, दावतों में भी नहीं जाना, वहाँ पे भी नहीं जाना, उसको घर के अंदर बंद कर लेते हैं। घर वालों से मिलके भी रोने लगता है वो। इसीलिए रिश्तेदारों से। कभी दादा दादी को देख लिया, अलग रहते हैं अगर, या किसी को तो भय 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 करके बच्चे रोने लगते तो हैं। जब So फर्स्ट it's a क्लास good में मेरे पास point. बच्चे आते हैं तो वो मेरी शक्ल देख के इतना रोते, मुझे लगता है मैं कोई विलन हूँ। एंड बाय द 12th क्लास वो भाग के मेरी गोद में आके बैठे हुए होते हैं। हाँ। एंड इट फील्स सो नाइस टू मी कि मैंने उनकी ग्रोथ में एक बहुत पॉजिटिव डिफरेंस ऐसे बच्चों को जब ये स्कूल जाएंगे ना, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, वो रोएंगे नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी भी बच्चे, जब मैं आयरा को छोड़ने जाता हूँ तो रो रहे होते हैं, गेट First के day अंदर नहीं बहुत- जाते, इतना वो इतना रोते हैं माँ बाप embarrassment के, होती है दिल ऐसा हो जाता है। बेचारों को। ऐसा लगता है कि बहुत जुल्म कर रहे हैं आप अभी भी। मैंने अपनी बेटी को 18 महीने में स्कूल में डालकर फिर उठा लिया था, मुझसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने कहा बाहर में जाए, सारी जिंदगी तो पढ़ना है। फिर मैंने उसको डाला 2.5 साल, मैंने एडमिशन फीस सब कुछ दे दी थी। निधा, इसका बहुत आसान हल ये भी है कि आप अपने भाई बहन रिश्तेदार सबके घरों में बच्चों को ले जाएं, उनके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाएं। हमारे पास तो ये फैमिली सिस्टम है ना, तो बाहर मुल्क की तरह थोड़ी 1 यूनिट में रहते ये हैं। सही कह रही है, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार, देखो कराची में कोई फैमिली सेटल्ड है, वो किसी के पंजाब में है, किसी के खैबर पख्तूनख्वा सबसे में है, पहले ये में देखे- हाँ, हमारी कराची में कोई फैमिली नहीं है। फ्रेंड्स होंगे। इसीलिए आयरा को भी लाहौर लेके जाता हूँ, हाँ ताकि वो अपनी वो ननियाल से हाँ
थोड़ा वो क्लोज हो, क्लोज हो, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। सो ये वाली है। अच्छा, फिर और बताओ, फिर बड़े बच्चों के साथ क्या बड़े activity? बच्चे जो हैं वो मेरे छोटे बच्चे तो फेवरेट हैं कि बड़े बच्चे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन 3.5 to 8 ईयर्स जो होते हैं ये वाला फेज स्पेशली बॉयज़ के लिए ऐसा होता है, ये वायलेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इट इज़ सच अ बिग कंसर्न, क्योंकि मैं देखती हूँ बॉयज़ स्पेशली बिकॉज आई ऑल्सो हैव 2 नेफ्यूज़ जो मेरे साथ ही रहते हैं, एंड दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी कि उनको कितना भी कुछ करा लो, पार्क ले जाओ, टेनिस खिला लो, इतनी इनकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती। और लड़कियां बेचारियां जो होती हैं उनके अंदर एनर्जी होगी भी तो वो एक कॉर्नर में बैठी रहती है। तो द बॉय मॉम्स दे रियली नीड समथिंग कि इनकी एनर्जी ड्रेन हो। फिर कराची में ऑब्वियसली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको एक outdoor सेफ ज़्यादा। स्पेस चाहिए होती है Yes. कि एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बच्चे सेफली खेलें। तो मेरा ये फोकस होता है कि मैं एकेडमिक स्किल्स ना सिखाऊं, मैं ऐसे स्किल्स सिखाऊं जैसे नो फायर बेकिंग हो गई, साइंस एक्सपेरिमेंट्स नो हो फायर गए। बेकिंग किस तरह करती हो? जैसे हमने उस दिन केक पॉप्स बनाए, हमने बटर मेल्ट किया, हमने इस तरह से सेफ तरीके से बिस्किट्स को स्मैश किया, फिर हमने मिक्स किया। बच्चे attract होते हैं इन चीज़ों से। इंटरेस्टेड, दे वर सो इंटरेस्टेड एंड दे फेल्ट सो इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंटली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके। तो फिर उसके बाद हमने ज्वेलरी मेकिंग की। तो अब बॉयज़ को अब यूजुअली उनसे कहाँ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बट वो बैठ के वो भी मोती जो है वो पिरो रहे थे। फिर एक दिन कितनी टोट अच्छी बात है, देखो उनके पूरे वही डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। और अब ये लड़का और लड़की वाले सिनेरियो तो खत्म हो चुका है भाई कि ये तो अब वो ज्वेलरी बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो किसी वो के लिए बहुत भी बना इंजॉय करते हैं ये सब करते हुए, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस आ रही है। क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से आप इतना स्क्रॉल कर रहे होते हो शॉर्ट्स को, पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गई है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये स्क्रीन टाइम से ना, मैं जब मॉन्टेसरी में थी वहाँ जॉब करती थी, तो मुझे एक चीज़ बड़ी मैंने नोटिस की कि स्क्रीन टाइम की वजह से जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स में क्या होता है, अगर आपको किसी ने चैलेंज किया गेम के अंदर तो आपने उसको डिलीट कर दिया, आगे बढ़ गए। ऐसे ही इस तरह से जब वो सोशली जब खेल रहे होते थे प्लेग्राउंड में, तो किसी ने अगर तंग किया तो वो उसको धक्का देते थे, क्योंकि उसके पास वो ऑप्शन नहीं था डिलीट करने का। गेम को तो बच्चा बैठे बैठे स्क्रॉल करता है, डिलीट करता है। Options खत्म। वहाँ पर जो है क्योंकि अब सोशल इंटरेक्शन बड़ा खत्म होता जा रहा है बच्चों का, उनको अब कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना भी नहीं आ रहा है बच्चों को। बिल्कुल। तो ये बड़ा चैलेंज है हमारा कि हम इनको स्क्रीन से हटाएं। हटाएं। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आपको हम हमारा पूरा पैनल आपको आइडियाज़ देगा कि आप अपने बच्चों की बोरियत कैसे दूर करें इस जो छुट्टियों में। अभी तो जुलाई का महीना है ज़ाहिर है, और बहुत सारे लोगों की तो अगस्त, थोड़ा मिड अगस्त में स्कूल खोलेंगे, वो 14 अगस्त तक छुट्टी दे देते हैं ना कुछ स्कूल को। और नॉट ओनली कि बोरियत ख़त्म करें, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों की सही तरबियत में थोड़ा अपना हिस्सा डालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सो आप भी कुछ आइडियाज़ दीजिए, उन्होंने तो टॉडलर्स के लिए दिए आइडियाज़। अच्छा, बेसिकली हमारा थोड़ा सा नैरेटिव डिफरेंट है। मैं किरण फाउंडेशन लियारी को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं वहाँ पे एज ए हेड ऑफ एम्पावरमेंट एंड इनरिचमेंट काम कर रही हूँ। हम वहाँ पे इसको एज ए कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। अच्छा। जो को करिकुलर है, स्पोर्ट्स हो गया या जो भी इस तरह के ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें आके बच्चे अपनी एस्पायरेशंस को टैप करते हैं अच्छा। और फिर वो उसके ऊपर फॉल बैक करते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ज़बान में समझाएं कि एक आम औरत जो देख रही है आपको समझ सके। जी। ये सिर्फ हमें समझ आया है। अच्छा देखिए, एक बच्चा जब ओवरवेलम होता है तो उसके पास कौन से चैनल्स होते हैं अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। तो अगर उसको अपनी हॉबी में टैप करने का मौका मिले, अगर वो अपने एलिमेंट में हो, एलिमेंट वो होता है जब एक बच्चा अपना पैशन और अपने नेचुरल एप्टीट्यूड जो खुदादाद सलाहियत होती है ना, उसको मीट करता है। मिसाल के तौर पे किसी को सिंगिंग अच्छी है। मैं थोड़ा अपने आवाम के लिए जी। उसको आसान करूंगी। आपके बिल्कुल। कहने का मकसद है कि एक बच्चे को नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या खुदा सलाहियत है। की सलाहियत, जी। खुदादाद सलाहियत मौजूद है, तो वो बेसिकली अपने आप को पहचानने का बेहतरीन मौका है जो आप लोग फराहम करते हैं। जी है बिल्कुल ना? ऐसे ही जी। हाँ। उसमें हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब, क्योंकि उसमें इतनी इवॉल्व हो गई हैं चीज़ें, बच्चे को आपको फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अब उसमें अब हम क्रिएटिव सीईओज जैसे क्लब्स भी चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, एआई भी सिखा रहे हैं, साथ साथ में कलनरी स्किल्स के ऊपर हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अगर लियारी की मैं बात करूँ तो फुटबॉल तो उनका तर्ज ज़िंदगी है, आपको बिल्कुल, पता है। बिल्कुल। और उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म का टूल है जिसके ज़रिए उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया है लोगों के साथ। हाँ। तो मेरा ये समझना है कि हर पेरेंट की जिम्मेदारी है
कि वो अपने बच्चों को एक्सप्लोर करवाएं कि उनके अंदर क्या एस्पायरेशंस हैं। अब जब तक आप बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे, एक बच्चे को आप लेके जाएं स्पोर्ट्स की फील्ड के ऊपर, जिमनास्टिक प्रैक्टिस करे, फुटबॉल को एक्सप्लोर करे, क्रिकेट को करे, और भी बहुत सारे इस वक्त स्पोर्ट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। वहाँ पे एक बच्चा जो है ना वो एक्सप्लोर करने के बाद डिसाइड करता है कि यार मुझे इसमें मैं जॉय एक्सपीरियंस करता हूँ। क्योंकि हम तो ये सुनते हुए बड़े हो गए ना कि वो खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जबकि यूरोप जो है वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया कि वो पढ़ोगे लिखोगे तो नवाबों के नौकर बनोगे। ये हो गया। ये हो गया। जी, तो वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि ऑल वर्क नो प्ले मेक्स अ जैक डल बॉय। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ये हमारा सेवियर है कि हम अपने बच्चों को अलाउ करें कि जिस चीज़ में उनको वो एंजॉय करते हैं, बेसिकली आपका कहने का मकसद है कि आप बच्चों को एक्सप्लोर करने दें। एक्सप्लोर करने उन्हें ये भी करवाएं, वो भी करवाएं, हुनर वो भी सिखा रहे हैं। हुनर करवाएं, सिखा और उसके बाद फिर वो खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे इन सब चीज़ों में किस में मज़ा आ रहा है। जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक वो उस चीज़ में घुसेंगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए बनी? अपॉर्चुनिटीज़ फराम करना हमारा। ये भी बड़ी एक Opportunities नहीं मिलती हकीकत ना, है। काफ़ी ये जो गरीब इलाके होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि हम लोग वो फराम करते और ये करते भी हैं। एक हकीकत मैं है कि समझती हूँ पिक्चर्स हैं, जैसे इनके अलग अलग पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि उन बच्चों को अपने आप को जानने का मौका मिले। क्योंकि लियारी के बच्चे या एक सर्टन मतलब जो बच्चे जिनके माँ बाप एक महदूद आमदनी में गुजारा करते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे, जिससे मैं कहूँगी अच्छा नहीं लग रहा है कहना, अंडरसर्व्ड कम्युनिटी हाँ, कहते हैं आप, बिल्कुल, जी। जो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान उनका जिंदगी में मिशन होता है कि किसी तरह वो सर्वाइवल की फराहम जंग लड़ रहे हैं जो बेचारे। लेकिन मैं आपको बताऊं वो सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि एक एथलीट के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो उसकी टफनेस होती है। और क्योंकि ये इतनी टफ इन्वायरमेंट्स में पले बड़े होते हैं, फेयरलेस होते हैं, आप देख लें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बिल्कुल। एथलीट्स हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं। मैं खुद मतलब अंडर 10 फुटबॉलर्स को लियारी से लेकर गई हूँ कोलालमपुर कप में। अभी ये जो 5 बच्चियाँ मैं लेकर गई हूँ, फिर हमारे बच्चे उनके अंदर एक ऐसी सलाहियत है कुदरती तौर पे जो नेचुरल एप्टीट्यूड होता तो है। आप इन सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों को मौका फराहम करते जी। हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ का, जी। उससे आपको वो एक वो कहते हैं ना कोयले की कान में हीरा छुपा होता है, हाँ। तो वो आप हीरे तराशते हैं और फिर वो अपने आप को जानते हैं और उसके बाद फिर अपनी उनकी ज़िंदगी की एक राह बिल्कुल हमवार निदा, हो लेकिन मैं जाती है। आपको सबसे अहम बात बताऊं वो ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो फील्ड्स के स्टार प्रोड्यूस करना नहीं होता। हमारा ऑब्जेक्टिव वो प्रोसेस होता है, अच्छा, वो सेफ हमने उनको और हैप्पी Environment। स्पेस प्रोवाइड करना होता जो है। जर्नी को जो एंजॉय करते जर्नी हैं, को, क्योंकि destination जहाँ से पहले। फेयर आ जाता है ना, कंपटीशन का जहाँ पे फेयर आ जाता है, वहाँ पे फिर वो अगर आप मेंटल हेल्थ की अगर आपकी लेंस है तो फिर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब जैसे इन्होंने बात की, मैं इनकी बातों से ही पिक करी हूँ चीज़ें कि बच्चों को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कराएं। तो मैं आप लोगों से जो मेरे सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे पूछूंगी कि आप जैसे आयरा के साथ क्या क्या चीज़ें खुद करते हैं जो वो करती है। जैसे आपने मुझे ब्रेक में स्विमिंग का बोला था ना कि हाँ, आप मैं खुद उसको स्विमिंग पे स्विमिंग जाते हैं। सिखा रहा हूँ खुद से जाके, जो अच्छा। मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, और कि आप मेरी- स्पोर्ट्स में हाँ, बहुत इन बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, और मेरी कोशिश होती है कि वो घर के अपने काम खुद करे। अच्छा, तो Training। वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं? जैसे कल अब वो टेबल पे चढ़ी, हाँ उसने पूरी टेबल गंदी कर दी। हाँ, वो एक्सपेक्ट करती है कि अब मैं उतरूंगी, मेरी माँ तो क्लीन कर ही देगी। तो उसको मैंने फ़ौरन बोला जाओ वहाँ से कपड़ा उठाओ और आप खुद क्लीन करो। और पहले बच्चों तो को मुझे बहुत उसने यूँ मज़ा देखा आता है। कि हाँ। मुझसे क्या बोल रहे हैं, हाँ लेकिन फिर वो गई। मैंने कहा देखो अपने काम खुद करते हैं। उस दिन मुझे बोला उसने मुझे फीडर बना के दे, मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, हाँ कि आपका काम है। मुझे जब पानी लेना होता है मैं खुद उठ के पीता हूँ ना, आपको तो नहीं कहता। हाँ। तो आप खुद जाओ, खुद अपना फीडर बनाओ। देखो ये बहुत इजी है, इस तरह आपने पाउडर डालना है, ये करना है और इस तरह फीडर बना आपने के वो पीना है। रील देखी, वो जापानीज या पता नहीं चाइनीज बच्चों की, छोटे छोटे से होते हैं, सीढ़ी पे चढ़ के अपना खाना खुद बना रहे हैं एयर फ्रायर हाँ में, एग्जैक्टली। कपड़े खुद पहन रहे हैं, उसके बाद छोटी सी मशीन है उसमें कपड़े डाल के धो रहे हैं। देखिए वो, अल्लाह मैं तो इतनी बल्कि उन छोटे बच्चों को मल्टीटास्किंग सिखाते हैं, एक हाथ से कुछ कर रहे हैं, दूसरे हाथ से कुछ कर रहे हैं, पाँव से कुछ कर रहे हैं। अपने पैनकेक्स बनाए, अपना लंच बॉक्स बनाया। मैंने बैठ कहा के खुद आराम से खाया, पूरा कंप्लीट खिलाना नहीं हम पड़ता तो उनको। पागलों की तरह बच्चों के पीछे पीछे लेके, तो एक्चुअली ये तो अभी वो ये जो क्या बता रही सिखा थी रहे हैं? कि वो लियारी के बच्चों को, हाँ। अच्छा उन बच्चों को हमारा उल्टा है।
अब वो जो स्किल्स है ना जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो शायद वो उनमें होंगी बचपन से, क्योंकि वो बचपन से ही सारे काम अपने खुद करते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है जो कि ये फराहम करें। आई थिंक आप लोग ऑल ओवर पाकिस्तान भी कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी में नहीं है। कटी पहाड़ी में भी हमारा स्कूल है, मैंडेट कराची हमारा से बाहर भी मदर है? एंड चाइल्ड, जी सवाबी में भी है। ओके, ये देखिए और ना गिलगित कितनी में भी काम वो कर रहे हैं, चीज़ें जो हम अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखा रहे हैं वो एक अंडर प्रिविलेज बच्चे वो सीख के माँ के पेट से निदा वैसा क्या लगता है कि पैदा कुछ चीज़ें हैं ना हम समझते हैं कि हम एंटाइटल्ड हैं। अगर ये पड़ा है तो कोई नौकर आके यहाँ से या डोमेस्टिक हेल्पर आके मुझे उठा के देगा, क्योंकि वो मेरे पास काम कर रहा है, मैं उसको सैलरी दे रही हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरा उठकर चाय बनाना मेरे अपने घुटनों के लिए अच्छा है, मेरे अपने कमर के लिए अच्छा है, मेरे अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है। वही कहते हैं ना, बच्चे जो जो देख खाना रहे हैं। बनाते हैं, आजकल की रिसर्च कहती है कि जो एल्डरली जो लोग अपना खाना अपनी सैलेड चीज़ें बनाते हैं उनको डिमेंशिया होने का चांस कम हो जाता कम है। हो जाता है एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें तुम तो भी काम मुझे आती हैं। बताओ कि तुम किस तरह बच्चों में स्किल्स डेवलप करवाती हो। मुझे जो आप मैंने पिक्चर्स भी शेयर की हुई हैं कि मुझे अच्छा, समर दिखाएं एक्टिविटीज़ इनकी में pictures? वजदान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर की चीज़ों को यूटिलाइज़ करके उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसको आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे ये पिक्चर है तो ये मैंने घर में एक शू बॉक्स था, शू हाँ। बॉक्स के ऊपर वो करके और डिफरेंट कॉइन्स, ये वो नहीं होते बॉटल कैप्स जो होती हैं, हाँ। बॉटल कैप्स को स्मैश करके डिफरेंट कलर्स की करके और उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था कि आपने अपने, अब आप देखें वजदान कितना छोटा है, वो हार्डली 3 इयर्स ओल्ड, हाँ। 3 एंड हाफ। हाँ। तो उसको मैंने डिफरेंट कलर्स में उसे कहा था कि अब इसको डालो, तो वो आराम से घंटा 1.5 घंटा उसको एक एक कलर सॉर्टिंग करता रहा। तो कलर सॉर्टिंग से उसको मज़ा भी आ रहा था, वो इंगेज भी हो रहा था। इसी तरह ये एक और एक्टिविटी मैं इसके साथ कर रही हूँ जिसमें पानी को थ्रेड के साथ एक बॉटल से वो पानी गिरता नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं Science छोटे experiment। छोटे। तो वो पानी गिरेगा नहीं, वो एक जगह तुम से खुद ये कहाँ से सीखती थी? तुमने YouTube से सीखा कि यूट्यूब से डिफरेंट वीडियो से सीखती थी। ये है आइडिया। और अब ये डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, खाली कलर्स वो लेके मैंने कलर जो वाटर कलर्स होते हैं और उसको डाल के डिफरेंट 3 कलर्स में, तो इतना इंजॉय कर रहा था, उसे कलर्स अच्छे लग रहे थे, वो कलर से अट्रैक्ट हो रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। इसी तरह ये एक और मुझे बच्चों के साथ जो छोटे छोटे पजल्स होते हैं जिस पे उसे मैं कहूँ कि खुद बिल्ड करें, आप बैठो मेरे साथ और वो जो उसकी जैसे लेगोज होते हैं, लेगोज का पेज आप टर्न करें, तो ये उसी तरह का एक छोटा सा वो था जिसमें मैंने इसे बिठाया था और मैंने कहा था कि आप बैठो मेरे साथ करो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हर समर में मैं इसके साथ प्लान करती हूँ और ये बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है कि मैं किस तरह आज कौन सी हम एक्टिविटी करेंगे। और वो सारी चीज़ें घर की होती हैं, मतलब घर से ही चीज़ें निकाल के, रफ पेपर लेके, रफ चीज़ें लेके, उस सब में मैं उसे एंगेज सुनो, करती हूँ। वजदान जो है वो तुम्हारा पहला बच्चा था, तो मैं उसको एक्टिविटीज और ये सब बहुत करवाने का सारी। टाइम मिला। जी, जी। माशाल्लाह वजदान के बाद कुछ अरसे बाद एक के बाद एक तुम्हारे एक। दूसरे और तीसरा जी, बच्चा जी। हुआ। सो अब तुम उनके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही हो? मैंने अभी उसकी कल ही मैंने एक स्कॉच टेप ली, स्कॉच टेप में ना दीवार पे एक एंड से दूसरे एंड पे हैंग करके और उसके छोटे छोटे बॉल्स जो प्लास्टिक बॉल्स होते हैं वो मैंने लगा दिए और मैंने इन दोनों को कहा छोटे दोनों क्योंकि वो बॉल्स उठा के छोटी बास्केट में डालते जाएं। तो अभी भी मेरी यही कोशिश होती है और मेरा यही दिल चाहता है कि मैंने अगर वजदान को इतना क्वालिटी टाइम दिया है तो बाकी दोनों के साथ इनजस्टिस ना हो कि मैं उनको ना तो मेरी बिल्कुल यही कोशिश है कि मैं उसको भी उतना ही टाइम दूँ बाकियों को। और अब मुझे लगता है 2 छोटे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बिकॉज वजदान अकेला था ना तो उसको तो मैं उसके साथ इंगेज करती थी। अब 2 छोटे खुद आपस में लग के वो एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। मुझे प्लीज़ आप भी आइडिया दें कि जैसे बड़ी ज़बरदस्त आइडियाज़ हमें इनसे भी मिले हैं रबीका से। निता, आइडिया से पहले एक और चीज़, छोटा सा एलिमेंट अगर हम अपने बच्चों में इंडक्ट करें तो वो बड़ा काम आएगा। हमें अपने बच्चों के अंदर सोसाइटी के लिए एम्पैथी भी डालनी है, क्योंकि अब बच्चे जो है ना वो इतना टाइम इतना ख़राब चल रहा है कि हर कोई बस मेरे पास हर चीज़ आए, बस मुझे अपने पास रखना है, किसी और की फ़िक्र हम करना छोड़ दिए हमने। जो पहले ज़माने में होता था, हम किसी घर भी जाते थे वो ये नहीं सोचते थे कि खाना पड़ा है तो कल के लिए बचा के रखना है, वो हमें दे देते थे। अब वो वक्त आ गया है कि उनको पता नहीं कि कल हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो मेहमान आए हैं वो जल्दी जाएं ताकि ये खाना हमें कल काम आए। तो ये ज़रूरतें लोगों की बदल गई हैं वक्त के साथ साथ। इस तरह से हमारे बच्चों की जो आदतें हैं ना वो भी बहुत बदली हैं। अगर हम समर कैंप जैसे बहुत अच्छी चीज़ें हैं वेकेशन में करने के लिए, तो अगर बच्चों को आप जैसे कोई जैसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं उनके अगर हम जगहों पे ले जाएं उनको, जैसे ये हमारे पास कि अगर आप ने कुछ सेविंग की है तो उनको ये आइडिया दें कि चलें उस सेविंग्स में से हम इनकी कुछ हेल्प कर लेते हैं, या फिर अपने खिलौने तो वो वॉलंटियर वर्क सीखेंगे। या हाँ। आप अपने 1 घंटा दिन में निकालें और चल के इन बच्चों के साथ हम इनको कुछ सिखाते हैं, इनको कुछ पढ़ाते हैं। या अपने बच्चों के समर वेकेशन में किसी एक बच्चे की ट्यूशन पढ़ाने की जिम्मेदारी लगा दें।
भाई ये किसी डोमेस्टिक हेल्पर का कोई बच्चा है, कुछ है, आप उसको रोजाना ना आधा घंटा मैथ्स सिखा देना, इसको स्कूल में कोई काम आएगा। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी दूसरी स्किल्स के साथ साथ उनके अंदर ये एम्पैथी जो है, एक हमदर्दी है अपने दूसरे साथियों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने कम नवाजा है। तो ये एक बहुत बड़ा और कदर भी होगी ना उनको। बहुत सारे बच्चों को कदर नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। बोर हो रहे हैं, वो for granted क्या लेते हैं किया हर है चीज़ को। आपने हमारे लिए, क्या किया। अक्सर बड़े होके ये बच्चे अगर आप बोलते हैं उनको ना। ये बताएं कि प्लेट में जो आपने आधा चावल की प्लेट छोड़ छोड़ दिया दी है। है और इसको ये आप फेंकने जा रहे हैं, और यही जो है इथोपिया में देखें, आप दूसरे ममालिक में देखें, जो बच्चों को ये खाना मयसर नहीं है, हमारे अपने मुल्क में तो वो हाँ, हमारे अपने मुल्क में बच्चे सीखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। मैं तो अपने बेटे को प्लेट खाली किए बगैर नहीं छोड़ती अब थी। ये सारी चीज़ें बहुत बताता हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा करता है। हमारा जो अभी से हाँ, कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बच्चे लॉजिक्स मांगते हैं और हमें उनको लॉजिक्स देने के लिए ना हमारे पास बहुत, अगर उनके पास सोशल मीडिया है तो हमारे पास भी और वो है। सवाल हम करती है। यूट्यूब के थ्रू, हाँ कुछ भी बोलो कहती क्यों, हाँ बिल्कुल, और उनको ऐसा सवाल क्यों, का ऐसा जवाब क्यों, देना तो पूरी चाहिए। उसको फिर डिटेल से समझाना पड़ता है, तो फिर उसको जाके समझ में आता है। आप खाली क्यों पे उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि आप कहें कि बस मैंने बोल दिया, नहीं उनके इधर जो आप पीछे ideas पूरी की बात कर रही explanation थी, आपको देनी पड़ती है। बिल्कुल। छोटे से आइडियाज़ में देती भी चलूँ कि अगर आपने पूरे हफ्ते को डिवाइड कर दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हर दिन एक एक्टिविटी अगर बच्चों को करा ले। एक दिन चले फिटनेस गोल रखते हैं हम, आज आप भी कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, मैं भी कुछ करती हूँ, कुछ चीज़ें उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कोई योगा कर लेते हैं, कोई मेडिटेशन कर लेते हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, मंडे को मुझे ये चीज़ें करनी है, तो उसको इंतज़ार रहेगा। ट्यूसडे को आपने सिखा दिया, नेचर हंट करते हैं, चले बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, समंदर के किनारे शेल्स उठाते हैं, हम अपने पौधों को कुछ कर लेते हैं, उसमें से कोई चीज़ें ढूंढते हैं, वो कर लिया। वेडनेसडे को आपने साइंस एक्सपेरिमेंट कर लिया। मतलब आप पूरा टाइम इतने टेबल बना सारे- के रख सकते हैं, पूरा अलग-अलग। वीक का स्केड्यूल बनाए, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं, Easy उसको हो एंजॉय हाँ। करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, आप बता रहे थे आयरा के साथ, मतलब आपके मैं जो तो भाई उसको हैं। लेके जाता हूँ हर हफ्ते, हाँ। तो उसको बीच अच्छा, बीच भी लेके जाता हूँ, और अगर मैं घर में एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो वो भी मेरे साथ एक्सरसाइज करती है। हाँ वो देख रही है ज़रा अपने अब्बा को। Absorb कर रही है वो। मैं अगर मैं पुशअप्स कर रहा हूँ हाँ, तो उसको भी मैंने उसकी प्रैक्टिस कराई है, तो उससे पहले ज़ाहिर है वो छोटी है तो एक भी नहीं होता था, अब उससे 2-3 हो जाते हैं। मतलब अभी से ही वो स्ट्रांग हो रही है। हाँ, तो ये चीज़ मैं उसको बताता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अगर तुम बैठी हो तो यूं करके ना बैठो, सीधा आप बैठो, बिल्कुल अपनी सीधा body का बैठो, तो posture आपका है। पोस्चर सही होता है। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं इसका ख्याल नहीं रखा मैंने, हाँ, तो मेरी अब कमर बैक में में दर्द। प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आपने उसको स्क्रीन टाइम उसका कैसे कम करवाया? क्योंकि मुझे याद है जब पिछली दफ़ा आप आए थे तो बड़े परेशान थे कि स्क्रीन टाइम बहुत हो गया उसका, और ये वो उसको ख़त्म करवाना है। 1 साल, खैर आई डोंट नो ये तरीका ठीक है या नहीं है, लेकिन वो देख रही थी कोई कार्टून, तो उसमें ना कोई ड्रॉनी पिक्चर नहीं आ जाती, तो उसने अचानक बोला मामा ये तो विच आ गई है इसमें। तो इस तरीके से मैंने, जब शाम के 7 बजते थे ना, तो उसको कहता था 7 बजे के बाद जब शाम हो जाती है तो उसके बाद I don't think it's a right. तो खैर, लेकिन उस चीज की वजह से उसका वो छूटा, वो फिर डर उसके आ बाद गया वो उसमें। घर में यानी कि उसका खुद ही लॉक लग गया वो 7 डर आ बजे। गया, डर आ गया, तो उसको 7 बजे के अब बाद देखो मैंने ये iPad रात हो नहीं गई है, अब ये बेच आ जाएगी, और इसी तरह मैंने उसका टीवी भी छुड़वा दिया ऑलमोस्ट। आपको पता है, मुझे शाम की बात नहीं देखती है। बचपन में मुझे बदरुओं से डराया गया था, और अब तक मैं उन चीज़ों से डरती हूँ। तो ये एक्चुअली बच्चों- मुझे ये रात को old कभी school मूवी देखनी method होती है। है, मुझे कभी रात को मूवी देखनी होती है, होता है। हाँ, बात ये जो है, old is very school honest. method है। Very हम- honest. हमें पोटले से डराया गया, पोटला आ जाएगा, सो जाओ। उस चक्कर में नींद का डिसिप्लिन ऐसा डेवलप हुआ, अब तो पोटलों से डर नहीं लगता, लेकिन रात को जल्दी सोने की आदत शायद उसी डर की वजह से, आई डोंट नो, कभी कभार ओल्ड स्कूल मेथड काम करते हैं। फिर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। फोन छोड़ के ना फिर वो टीवी पे लग गई थी। अच्छा, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने ये आइडिया किया कि अब 7 बजे के बाद जो है ना, उसने विच ने टीवी में भी आ टीवी जाना में भी आ रहा है। फिर वो हटती, फिर कहती है चलो ठीक है आप अपना मूवी देख लें, ड्रामा आपके लिए नहीं आएगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आइडियाज़ मज़ीद आपको अभी देंगे, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर। उनको बोले कि जो ब्रेक में बातें करते हैं ना, भूल गया आप मैं क्या बोल रहा क्या बोल रहे थे, मैं भी भूल गई। ये ब्रेक में इतनी बातें करते हैं ये कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, इस तरह छुटवाया, उस तरह किया। स्क्रीन और टाइम तो कब हो गई बात, एक और बात कर रहे थे बहुत टाइम की तो हो गई थी। हाँ, स्क्रीन टाइम की हो गई, फिर उसके बाद ब्रेक पे कुछ और भी की थी। चलिए भाई, आइडियाज़ जिसके पास जितने हैं अपनी जेब से निकाले वो सारे आइडियाज़ हमारी आवाम के लिए। और क्या क्या हो सकता है? देखिए, मैं बचपन में अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे कुछ कोई स्किल सीखें, तो उनको एक्सपोज ज़रूर करें उस स्किल्स के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा बेटा बड़ा होके पेंटर बनेगा, सिंगर बनेगा, क्या बनेगा, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं। क्योंकि बच्चा वही काम अच्छा कर सकता है, उस प्रोफेशन में एक्सेल कर सकता है जब वो उसके दिल के करीब वो प्रोफेशन। हम कहते हैं ना, हर कोई जो है वो अनहैप्पी लग रहा है अपनी लाइफ से, क्योंकि हम बच्चों पे थोपते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, ये बनना है और ये बनना है। बस हमने 4-5 चीज़ें देखी, क्योंकि हम उसको नापते तोलते हैं मॉनेटरी टर्म में, पैसों के हवाले से, कि इस प्रोफेशन में उसको पैसे अच्छे मिलेंगे, ये अपनी फैमिली को अच्छा संभाल पाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बच्चे को एक्सपोज करें डिफरेंट चीज़ों, मॉड्यूल्स में डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो वो फिर पिक करेगा जो उसको दिल के करीब होगा। अच्छा, अब जैसे बच्चे जो हैं उनकी चॉइसेस कितनी चेंज होती हैं। हाँ, बच्चे आजकल तो कह रहे हैं उन्होंने गेमर बनना है, उन्हें गेम सबसे अच्छे लग रहे हैं, उन्हें गेमर बनना है। अब हम तब क्या करें भाई, क्या गेमर बना दें उन्हें? आपको मैं मिसाल दूँ, मेरी जो सिस्टर हैं उनका एक बेटा अभी माशाल्लाह से वो मतलब कि उसने गूगल, फेसबुक हर उसमें काम किया हुआ है, और वो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। उसने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, उसने कोई गेम बनाई थी जिसकी वजह से उसको किसी बहुत बड़ी कंपनी ने पिक किया। तो आप हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा सिंगर बनता, मुझे बड़ा शौक है, मैं अच्छा जो मैंने खुद गाने अल्लाह का से शौक है। दुआ की थी कि एक कोई बच्चा मेरा आतिफ असलम टाइप निकला है, हुई नहीं दुआ पूरी। मैं अपने हस्बैंड से 15-16 कहती साल हूँ, की उम्र तक तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको बनना है, कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज्ड होता है। इसलिए कि हम उनको मौके फराहम नहीं करते ना एक्सप्लोर करने के। ऐसा भी है। अब मेरा हमारी बेटा जो पढ़ाई है, बहुत एकेडमिक सेंटर्ड है, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स की कोई गुंजाइश ही गुंजाइश नहीं है। हाँ, हम बच्चों को मोल्ड करते हैं, और अगर हम बच्चों को ये मौके फराहम करें तो बच्चे अनफोल्ड होते हैं हमारे। इसी वजह से मेरा बेटा जो है, एक्टिविटी और ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना कि इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, तो मेरा बेटा जो है वो, मैं जिस पीटीएम में जिस टीचर के पास भी जाती थी ना, तो बस आंखें नीचे हो जाती थी मेरी। हाँ, और जबकि वो बहुत होलसम पर्सनालिटी बचपन से माशाल्लाह से। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उसको एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में जब उसका दाखिला हुआ, वहाँ पर ये को करिकुलर का बहुत ज़्यादा निज़ाम था। वहाँ पे जब उसने अपनी पोटेंशियल अनलॉक की, तो जब भी मैं मीटिंग में जाती थी तो मुझसे पूछा जाता था, आप ज़िया की अम्मी हैं? बस खड़े नहीं होते थे, आप समझें। और उसका इतना फ़ायदा हुआ कि ऑफ कोर्स उसकी सेल्फ इस्टीम रेज़ हुई। क्लासरूम में हर बच्चा 2+2 4 में अच्छा नहीं है, उसको कोई एक नीश चाहिए जहाँ पे वो अपनी सेल्फ, जहाँ उसकी तारीफ़ हो, जहाँ वो जॉय को एक्सपीरियंस करे, अपने पैशन को टैप करे। उस बच्चे की जो ट्रांजिशन हुई उसके बाद, लिटरली उसका लम्स में भी एडमिशन हो गया था उसके बाद। बिल्कुल। सिर्फ जहाँ आपको पनपने के लिए, मेरे nurture फादर भी करने चाहते की थे कि मैं डॉक्टर opportunities- बनूं, हाँ, लेकिन मुझे तो वो देखे ना स्केलेटन्स, और वो उसको पता नहीं कुछ होता था मुझे। मुझे तो बनना ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल ही इनकार करती हूँ, बनना ही नहीं मुझे। तो लेकिन हमारा प्रोफेशन देखें, उस वक्त शायद कई साल पहले समझा जाता था कि बेकार फजूल टाइम बर्बाद करिए, लेकिन अब कितना। तो फिर आप टीचर बनी सबसे पहले? नहीं, टीचर तो मैंने अब शौक से बनी थी। कनाडा में जब गई तो मेरे पास कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि वहाँ पे मीडिया का काम इतना होता नहीं है। तो वहाँ पे मुझे 8 साल मैं स्कूल में जॉब करती थी। अच्छा, अब जैसे आपने ब्रेक के दौरान बात की थी ना कि बच्चों को अगर एनजीओज में लेकर जाएं या अलग अलग, इन्होंने इन्होंने बात की। की थी, इन्होंने ब्रेक में बात की थी। जी जी जी। नहीं बच्चों में क्या? एम्पैथी, क्योंकि बच्चों तुम में लोग ब्रेक में एक तो इतनी बात कर ले तो मुझे लगता है आपने शो में की है। नहीं, मैं शो में की थी। शो में की हाँ, थी? कि बच्चों में ये चीज़ें डालनी चाहिए। मैं आपको बता रही थी ना कि एक बच्चा था, वो सिंगापुर से आया एंड ही वेंट टू लाहौर। वो लाहौर में एनजीओ में गया, फिर वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से बाहर निकला, उसने पूरा ऐसे लिखा, फिर वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो इतना अनग्रेटफुल, इतना थैंकलेस हूँ, मैं तो किसी की पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनता, एंड देयर आर किड्स हु डोंट इवन हैव द बेयर मिनिमम ऑफ व्हाट आई हैव। तो मैं आपको ये बता रही थी। हाँ, तुमने ब्रेक में बताया था कि वो बेसिकली उसने अंडर बल्कि सभी ने एक बात वो की थी कि बच्चों में जो ग्रेटिट्यूड है ना, जो शुक्रगुजारी, निदा, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है शुक्रगुजारी कि आपके अंदर, अगर आपने अपने बच्चों के अंदर डाल दी ना, समझे। देखिए, एट द एंड हमें क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा लिया, अगर हम खुश नहीं हैं उससे
तो हमने कुछ नहीं पाया ज़िंदगी में। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा होता है, वो उसको एंजॉय करते हैं। हाँ, छोटी छोटी खुशियों को भी वो बड़ा वो करते हैं कि उफ अल्लाह या तेरा लाख लाख शुक्र है। आप सही कह रही हैं, एक नेमत है जिसके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, वो अपनी किसी चीज़ से खुशी नहीं होता, वो कुछ भी कर हर ले। वक्त एंशियस रहेगा। यस और चाहिए और चाहिए, बिल्कुल। पेट नहीं भरेगा उसका। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। नेमतें बढ़ती भी तो ग्रेटिट्यूड अगर हम कंक्लूड करें अपने प्रोग्राम को तो हम मुझे सबसे थोड़ी थोड़ी कंक्लूजन चाहिए कि हम क्या 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 करवा सकते हैं बच्चों को। हमने जैसे जिक्र किया कि हम लाइफ स्किल्स उनके अंदर डेवलप करवा सकते हैं, क्योंकि बाकी पूरे साल उनकी ज़िंदगी इतनी मैकेनिकल होती है, सुबह टाइम पर उठना, स्कूल जाना, ट्यूशन, कुरान, हर चीज़ उनकी बिल्कुल टाइम के हिसाब से होती है। तो ये जो 2 महीने की छुट्टियां हैं, ये बेसिकली हम उनके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करा सकते हैं। नंबर 1, सब अपनी अपनी कुछ हाँ, मुझे बच्चों को बताएं। ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी होता है। उनके अंदर एम्पैथी डेवलप करवा सकते हैं। नंबर 2, अलग अलग और अब उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले आए, फिटनेस गोल रखें उन बच्चों का। अगर आप करेंगे तो आपका भी फायदा है, आपके बच्चे भी सीखेंगे। स्पोर्ट्स की तरफ स्पोर्ट्स की तरफ रागिब लाएं कर अभी सकते से। हैं। एक आजकल बहुत ट्रेंड हो एक्सपेरिमेंट्स गया कराएं, है लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट्स। लैंग्वेज स्किल्स सिखाएं। जैसे मैं लैंग्वेजेस टीचर हूँ, बहुत अच्छी तो मैं idea। फ्रेंच क्लासेस देती हूँ, लेकिन आजकल मैंडरिन का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। अब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज में ये होता है कि आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं, आप नोट्स ले रहे होते हैं, आप हाईलाइट कर रहे होते हैं। न्यू वर्ड्स मेमोराइज करना इट्स सच अ रूटीन टास्क, और इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। अब मैं फ्रेंच की एडवांस डिग्री कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ, 3-4 साल का एक ब्रेक आ लगती भी गया था। शक्ल से भी फ्रेंच ही लगती है। कोई कहेगा ही नहीं कि पाकिस्तानी जब क्या French आपने बोल ऑनर बात की, मेरे घर वाले देख रहे हैं सारे, उनको यकीन नहीं आता। बिल्कुल फ्रेंच लगती हो तुम। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप उनको नई लैंग्वेज सिखा सकते हैं। और जितनी जल्दी, जितनी यंग एज में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। उसकी डाइट पे बहुत तवज्जो दें अभी से। डाइट। उनको पता होना चाहिए कि हम लोग ये क्या चीज़ें बुरी खा हैं रहे ना हैं, खाएं हमारी क्यों हेल्थ खा के रहे लिए। हैं, हाँ, जंक क्यों है, बाहर का खाना कितना फजूल खाना का जंक चाहिए। ना खिलाएं। और ये समझा जाता बल्कि कि 2 महीने छुट्टियां हैं तो बाहर से ही खाना आएगा। और हर टाइम का बर्गर्स आ रहे हैं, हकीकत चीज़ें आ रहे हैं। ईटिंग आउट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है ना। नेचर से करीब करें बच्चों। नेचर से करीब करें, बिल्कुल एक बहुत अच्छा आइडिया है। और हमने पूरे प्रोग्राम में आपको आइडियाज दिए हैं और बच्चों कि हम को nature से खाने कैसे- पकाना भी सिखाएं। लड़का है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं आएगा, वो लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं होती है ये। उनको भी थोड़ा बहुत सिखाएं। बेकिंग, कुकिंग, मतलब हम तो, मुझे याद है हम गोल रोटी बनाना, या हमें इतना मज़ा आता था आटा गूंदना, ये सब हमने किया है 2 महीने की क्योंकि मैं भुगत रही हूँ ना, मेरा शौहर को कुछ नहीं आता। मैं तो नाश्ता बना लेता हूँ। अभी मेरी बीवी 1 महीना नहीं थी, मैंने रोज नाश्ता खुद अपना भूखा नहीं मरा भाई मैं। नहीं बना। आराम से कर लेता हूँ सब। हाँ, सो बेसिकली हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिस्कवर की आज, जानी, सीखी एक दूसरे से, और आपको भी सिखाई बेसिकली। पहली बात है कि टाइम दें आप अपना। सबसे प्रेशियस जो माँ अपने बच्चे को तोहफा दे सकती है ना, वो टाइम है। आप उनके साथ बैठे, ऐसे नहीं कि बराबर में बैठा है, उनको कलर पेंसिल्स दे दी और फ़ोन पे बात कर रही हैं, ये टाइम नहीं होता। अच्छा, बच्चे जो है ना वो बैठते नहीं है गज़ल। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे क्वालिटी टाइम चाहिए होता है ना, तो मैं अपने बेटे को वॉक पे ले जाती हूँ। वही वाली बात, वो पत्थर है, फलाना है, वो तो वो क्योंकि वो सुकून से बैठने वाले होते नहीं हैं, तो मैं कहती हूँ चलो वॉक करने चलते हैं। अब वॉक पे जाना एक्चुअली मुझे है, लेकिन मुझे वो वॉक का टाइम ज़ाया नहीं करना, मुझे उसको टाइम भी देना है। अच्छा, एक चीज़ होती थी, अब नॉर्मली जो फादर्स हैं, आप बताएंगे कि वो बच्चों को बिठा के स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, रात को बेड टाइम स्टोरी का टाइम होता है, फादर्स ने कब की है भाई? करते हैं फादर्स बच्चों को। नहीं, वो मुझसे पूछती है रोज स्टोरी सुनाए, तो मैं उसमें बहुत बुरा हूँ, तो मुझसे नहीं सुनाई जाती। मेरा मियाँ सुनाता था अपने बच्चों को। अच्छा, उसको- मैं बुक रीडिंग करती हूँ। बुक रीडिंग Book भी जितनी reading। अर्ली हो तो बच्चे बिल्कुल। रिलेट भी करते हैं, और अब तो हर एज के लिए आदत छोटी develop छोटी, हाँ 9 मंथ छोटी के बच्चों को भी करा रही होती हूँ, बिल्कुल ऐसे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जितना छोटा बच्चा होता है वो खाली पिक्चर्स, अब तो हर एज की बच्चों की बुक्स आई हुई हैं, और सेंसरी टच वाली बुक्स आ गई हैं, बच्चे रिलेट करते हैं बुक्स के साथ। और जितनी अर्ली बुक रीडिंग बच्चे में आएगी हैबिट, वो उतना ही फ़ायदा होगा, वो लेटर ऑन भी उसको बुक से अट्रैक्शन होगी। स्क्रीन का एक बहुत ऑल्टरनेट अच्छा जो है वो बुक्स हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा कोई एक्सपर्ट आया था मेरे शो पर, उसने कहा बच्चों के लिए ना एक घर का कोई कोना वो डेवलप करें उसकी रीडिंग हैबिट को, मतलब उसके अंदर डालने के लिए,
कि एक वो छोटा सा कोना खुद सजाए कि उसकी बुक्स कैसे रखी होंगी, जैसे उसके कमरे का ही कोई कोना होगा जहाँ एक प्यारा सा कुछ कुशन या कोई भी जहाँ पे उसको बैठकर मजा आए, वो enjoy जहाँ वो करे। बैठे, वो उसका टाइम हो, वो उसकी जगह हो, वो किसी और की जगह नहीं हो, वो उसकी मिल्कियत हो। तो वो बेसिकली रीडिंग करने के लिए, हैबिट डेवलप करने के लिए इस तरह के जतन बेसिकली हमें और करने निदा, पड़ते हैं। ये हमारी जो सोच है ना कि हमारा बड़ा घर होगा तो हमारे पास एक स्टडी रूम होगा, तो उसमें डेस्क होगा। आपको जो है ना अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें, एक छोटा सा भाई कमरा बिस्तर भी के जो है नीचे ना, भी जगह बन उसमें सकती भी है आप एक reading बास्केट की। बना लें, इख्तियार में आप बच्चों हाँ। छोटी सी बास्केट बना दें, उसमें किताबें बिस्तर के रखें। नीचे घुस के वो रीडिंग कर सकता है, वहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी जगह मतलब बन- अच्छे वक्त का इंतजार ना करें, ये वक्त बहुत अच्छा है, इसको यूटिलाइज करें। और जर्नलिंग की तरफ भी अगर बच्चों का रुझान हाँ। हम लेकर आए कि वो रोज़ाना जर्नलिंग अगर करते हाँ, हैं, डायरी Summer लिख vacations में के, journaling वो start एक की थी। सबसे बड़ी उनके लिए एक्सप्रेशन की आउटलेट बन हाँ। जाती है। ये भी डायरी बहुत लिख दैट्स अ के। वेरी गुड आइडिया कि जो समर वेकेशन के जो दिन हैं, एवरी डे क्या हुआ आज, कोई नई चीज सीखी, आपने क्या फील किया, आपको किसी की बात बुरी लगी क्या, तो वो जब लिखेगा अपनी डायरी तो 2 महीने के बाद एक प्रॉपर एक मजे की एक चीज बन चुकी होगी। मैं Coping मेरा बेटा tools कहता है मैं होते हैं टाइप कर सारे। लूँ, लिखने के बजाय टाइप कर लूँ। मैंने कहा अच्छा भाई टाइप कर लो, पर कर लो। कर लो। मैंने बैन की हुई है अपनी क्लासेस में टाइपिंग। मैंने कहा है जो भी होगा मैकेनिकल लिखो, हाँ। मुझे पिक्चर भेजो, क्योंकि टाइपिंग से ना आप कॉन्शियसली आपको याद नहीं रहता कि आप क्या लिख रहे हैं। हाँ तो मैंने तो बैन किया हुआ है, नो स्क्रीन, बस स्क्रीन पे आप मुझे देखेंगे और काम सारा कॉपी में होगा। हाँ लेकिन हमें बचपन में बड़ी डांट पड़ी थी, हमें तो बड़ा प्रॉपर लिखना सिखाया गया था, अब बच्चे नहीं लिखते ऐसे। इसीलिए तो मैंने ये रूल रखा तो है। आजकल के बच्चों की तो राइटिंग अच्छी होगी नहीं, मैं तो बड़ी परेशान इतनी हूँ। गंदी राइटिंग ये होती है, सोच सर में के- दर्द हो जाता है। तो पढ़ते परेशान हुए। क्यों हो रही है बट निदा? रखा हुआ है मैंने अच्छी इसलिए राइटिंग की क्या जरूरत पड़ती है, मुझे पता है बहुत ज्यादा। ये तो Other है। than आजकल signature आजकल के करते ज़माने हैं में साइन की पड़ती है। साइन ही करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कोई फॉर्म फिल करना हो तो जैसे मेरे मियाँ की राइटिंग अच्छी नहीं है, वो मुझे पकड़ा Capital देता letters है, में कहते fill तुम कर दो। फिल कर दो। तो फिर क्या करेंगे बताएं? नहीं क्या तो वो कितनी पढ़ने में तो आ बेइज्जती जाता खराब है ना, होगी। पढ़ने में आ कल जाता को बात जब समझ आ गई, फॉर्म्स बस काफी भरने है। आएंगे, वो कोई फॉर्म भरना होगा कहीं भी खड़े होके, बैंक में कहीं भी, तो आप सोचिए राइटिंग तो आप मतलब एक इम्प्रेशन होता है आपका, वो कीड़े मकोड़े बना के आ जाएंगे तो क्या होगा? ये तो राइटिंग अभी पिछले दिनों शफात ने ना, शफात कह रहे थे कि हम लोगों को बचपन में वो लकड़ी की वो जो होती है, कहते हैं उस पर हमें तख्तियाँ। तख्ती, उस पर हमें राइटिंग सिखाई थी। तो मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं देखी। तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर कराई वजदान के लिए, अच्छा। पता नहीं कहाँ से वेबसाइट से, और फिर उसको बैठ के पूरा स्क्रब किया। पहले उसे शायद स्क्रब करते थे, फिर उसकी इंक मंगवा के और वजदान को उस पर सिखा रहा था, जस्ट टू इम्प्रूव हिज राइटिंग, कि वो राइटिंग उसकी क्योंकि ज़्यादा आजकल के बच्चों की राइटिंग राइटिंग नहीं वाकई में अच्छी बहुत है। बहुत मुश्किल है उनकी जो सीख गए राइटिंग, वो सीख गए होते थे ना। हमारे तो ये होता था कि वाह ये ऐसा लगता है प्रिंट हुई हुई है राइटिंग। सो ये 2 महीने की छुट्टियां अगर आपके बच्चों की राइटिंग खराब है, उस पर भी काम करें, क्योंकि ये कभी ना कभी काम आएगी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे बच्चे की ध्यान दें, नहीं कि इमेज बिल्डिंग। समझे आप? हाँ। कैरेक्टर बिल्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने इमेज को एक खौल चढ़ा के ना, नकली वाला, उसको तोड़ें और बच्चे को प्रॉपर उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, ताकि उसके अंदर वैल्यूज़ आप डाल सकें। वो बड़ा हो तो अच्छे बुरे की उसको तमीज़ हो। हाँ। और बच्चे को पैसों से बिल्कुल नापे तोले ना। जिनके बड़े बच्चे भी हैं ना, उनके स्पेशली उन पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि वो अपने, जो बच्चा अगर आपका गलत मीन्स से बहुत सारे पैसे लेकर आ रहा है, आप उसको दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला करके कि मेरा ये बेटा तो बस कमाऊ पूत है, मेरा ये बेटा तो पूरा घर चला रहा है, आप देखें वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं। ये भी मदर्स का ये भी काम होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपके बाल देखकर ना मैं भूल गई, इतने खूबसूरत हसीन बाल। ये 2 महीने की छुट्टियां जो है ना, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप अब अगर आपकी बेटियों का बाल लंबे करने का शौक है, अलग अलग तेल बनवा के, और ये चम्पी, ये स्किन, और ये जो बच्चियों का आजकल शौक है, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो क्योंकि उनका रंग भी थोड़ा बेहतर हो जाता है ना स्कूल से नहीं जा रहे होते, तो ये भी करें। मैं आपके बाल देख के मुझे बहुत याद शुक्रिया है आपका। उनकी ब्यूटी टिप्स पे आप काम कर सकते हाँ, हैं। बच्चों को अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकते हैं हम इस 2 माह उनके YouTube चैनल पे इतनी टिप्स मिल जाती है, मैं तो उनका YouTube चैनल देखती हूँ। इतनी बस tips अभी मिल ये जाती है राज मुझे। लेके आने वाली है अपने बालों का कुछ ही दिनों में, तो वो मैंने कहा इससे पहले कि भाई ये भी एक चीज़ रह जाए, आइडियाज़ देते देते ब्यूटी भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे शो पे आने का, और अच्छे से आइडियाज़ हमारी मदर्स को और फादर्स को देने का। देखें आपने भी दिए, ब्रेक के दौरान ज़्यादा अच्छे भी दिए, फिर भूल गए ऑन एयर, अब जैसे खत्म होगा प्रोग्राम फिर ये बोलना फिर शुरू। बोलना शुरू हो जाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास इस वक्त है माहीन, जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं स्किन केयर कंपनी पाकिस्तान से, और ये अपनी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आई हैं, मैजिक रेडी टू मिक्स हैंड वॉश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा। कैसी हो मैं ठीक माहीन? हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत सारी मार्केट में हैंड वॉशेस अवेलेबल है, तो ये जो मैजिक रेडी टू मिक्स हैंड वॉश है, ये कैसे मुख्तलिफ है बाकी दूसरे हैंड वॉशेस से? ओके, सो निदा, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा वो यही था कि हम पाकिस्तान में हाइजीन की अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारा मेन पर्पस यही था कि हम ऑल ओवर जो है एक हाइजीन की अवेयरनेस को रेस करें ऑल ओवर पाकिस्तान। एंड एक आपको हमने क्वालिटी हैंड वॉश प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ वेरी बजट फ्रेंडली एज वेल। तो इसका जो हमारा प्राइस पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो लाइक अराउंड 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में आपको और एक हैंड वॉश मिल रहा है दैट कैन लास्ट यू लाइक अराउंड 30 डेज़। पूरा महीना आपको बजट फ्रेंडली हाइजीन अवेलेबल है। तो हमारा मकसद यही था कि मार्केट में जितने भी हैंड वॉशेज़ हैं, एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में जनरली कि हैंड वॉशेज़ आर अ लग्जरी, तो वी हैड टू चेंज दैट नैरेटिव इनटू इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। क्योंकि बेसिकली साबुन पे हर कोई हाथ लगाता है, वो गंदगी हो जाती है, वो जर्म्स जमा हो जाते हैं, उससे बेहतर है कि आप हैंड वॉश यूज करें। तो मगर वो बजट ज़्यादा हो जाता है आपका। तो यही कॉन्सेप्ट था हमारा कि एक पंप वाला हम हैंड वॉश लॉन्च करें जिसको इससे पहले किसी ने लाइक यूज़ ना किया, वो आपकी हाइजीन इंटैक्ट रहे, ताकि यू नो हाथ से ही जितना आपके जर्म्स वगैरह फैलते हैं वो सारा आपका हाथ के थ्रू ही हो रहा होता है। तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में, स्पेशली हॉस्पिटल्स में डेली के इतने केसेस होते हैं हाइजीन रिलेटेड केसेस। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हम कंज्यूमर को एक ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जिससे उनकी हाइजीन और उनकी एक जो नीड है ना वो फुलफिल हो जाए। तो ये क्या है बेसिकली पाउडर फॉर्म में, और हमें इसे कैसे यूज एग्जैक्टली ये एक पाउडर फॉर्म का हमारे पास सैशे होता है 50 रुपीज़ का। ओके, सो लेट मी शो यू अ क्विक डेमो ऑफ हाउ इट इज़ कि हमारे पास ये पूरा बॉक्स है, उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं? बॉक्स होता है एंड देन उस बॉक्स के अंदर यू गेट अ बॉटल। अच्छा, ये बॉटल होती है जी, इसके अंदर जो कि खाली होती है। ये खाली होती है। इसके अंदर यहाँ पर मार्किंग हुई हुई है, आपने 200 ml तक एक इसमें मिनट दिखाओ कहाँ मार्किंग हुई हुई है। यहाँ पर इसके कॉर्नर पे मार्किंग हुई हुई ठीक होती है है। आपने कि इसमें पानी यहाँ तक भर। या अब वो पानी कौन सा वाला होना चाहिए? नॉर्मल आप टैप वाटर, टैप डिस्पेंसर वाटर आपने कुछ भी यूज़ कर लिया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ठीक है। आपने बस इस मार्किंग तक पानी फिल किया एंड देन इसमें हमारे पास सैशे अवेलेबल होता है एंड देन यू जस्ट हैव टू पोर दैट सैशे इन इट। ऐसे आपने इसका सैशे पोर किया एंड इसको बस आपने शेक कर दिया थोड़ा सा, और ये तैयार हो गया हैंड वॉश। ये हैंड वॉश आपका रेडी हो गया। इसको आपने शेक किया अच्छे से एंड देन इट्स गोना लास्ट यू 30 डेज। सही से दिखाओ जरा ये। ओके, हाँ, और ये क्या 30 डेज तक लास्ट करेगा? ये 30 डेज तक आपका लास्ट करेगा। एंड आपने इसके सैशे, खाली हमारे पास सैशेस भी अवेलेबल होते हैं इसके, एक दफा आपने बॉटल ले ली। खरीदी? ये हमारा 180 का SKU होता है जो हमारे साथ बॉटल के साथ होता है। बाकी अच्छा। आपने फिर खाली सैशे ले लिया, आपके पास या घर में भी आपके पास कोई बॉटल है ना, आपने सिर्फ सैशे लिया, उसी घर वाले हैंड वॉश के बॉटल में आपने पानी डाला 200 ml एंड देन यू मिक्स द सैशे एंड आपका हैंड वॉश रेडी हो जाता है। और इसलिए हमें मतलब ये सस्ता भी पड़ेगा। एग्जैक्टली। और एक जो हमें लगता है लग्जरी है वो आपकी कन्वीनियंट बजट फ्रेंडली आपको हैंड वॉश, क्वालिटी हैंड वॉश आपको आपके घर में मिल रहा है। अच्छा, जैसे हर उसमें वो होते हैं ना कि वेरिएंट्स होते हैं बेसिकली, तो इसमें हमें क्या क्या वेरिएंट्स मिलेंगे? ओके, सो इसके हमारे पास जो हैं 2 बॉक्स वेरिएंट्स होते हैं एंड 2 साशे वेरिएंट्स हैं। एक जो हमारे पास इसका वेरिएंट है वो नीम एंड एलोवेरा है और दूसरा जो होता है हमारे पास लेवेंडर है। जो हमारा नीम एंड एलो वाला वेरिएंट है दैट इज़ एक्टिव केयर, इट किल्स मैक्सिमम बैक्टीरिया। एंड जो दूसरा लेवेंडर वाला है अलॉन्ग विद इसकी खुशबू मुझे यहाँ तक आ यस रही है। एग्जैक्टली। तो ये आप किचन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा यूजेज होता है किचन में बर्तन धोने के बाद भी। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मॉइस्चर केयर टाइप वाली भी आती हैं एंड देन लेवेंडर इटसेल्फ इज़ वेरी सूदिंग एंड कामिंग होता है। तो वो आपने यूज़ कर लिया किचन में या कहीं पर भी आपको करना है, तो इसकी फ्रेग्रेंस भी है अलॉन्ग विद जर्म्स जो आपको प्रोटेक्शन देता है ये। ओके ओके। और ये तुमने कहा कि बॉक्स में मिलते हैं 2 वेरिएंट्स और बाकी सैशे में भी मिलते हैं, या सारे वेरिएंट्स हमें बॉक्स में भी मिलेंगे और सैशे में भी? सारे वेरिएंट्स हमें बॉक्स में भी मिलेंगे और सैशे में भी मिलेंगे। अच्छा, और फिर ये हमें क्या ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा या हम शॉप्स वगैरह से भी ले इट्स सकते हैं? अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान। आपको ये किराना स्टोर्स पे भी मिल जाएगा, आपकी गली के कोई भी दुकान है, इट्स अवेलेबल ओवर देयर। इट्स अवेलेबल इन बिगर सुपरमार्केट्स लाइक नाहिद, इम्तियाज़ वगैरह, ये आपको वहाँ पे भी मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट इट्स ऑल्सो अवेलेबल एट क्रेव मार्ट या दराज पे या इवन आवर ओन वेबसाइट स्किन केयर पाकिस्तान पे भी ये
आपको अवेलेबल होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इससे लाइक बच्चों में भी आप हाथ धोने की एक हैबिट को इनकलकेट करवा सकते हैं कि भाई जैसे बच्चों उनको में खुद ही उनसे पाउडर और पानी को खुद ही मिक्स करवाएं, एक वो उनके लिए एक्टिविटी होगी, अच्छा लगेगा उनको। यस, उनको खुद भी थोड़ा सा वो होएगा कि हमें ये करके अब हम हाथ धोना चाहेंगे, वो खुद इंटरेस्ट लेंगे। तो ये इस तरह से हर चीज़ को हमने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ उसमें रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ओके ओके, सही है। तो हम इसको रिपीट करें दोबारा। लैवेंडर है इसमें एक फ्लेवर, जी, एक लेवेंडर वेरिएंट है और एक है नीम एंड एलोवेरा। नीम एंड एलोवेरा दोनों एक साथ हैं वो? यस यस, ये जो हमारा ग्रीन यानी वाला दो है, वेरिएंट्स हैं। एक ही उसके अंदर लाइक इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ नीम एंड एलोवेरा। जो ग्रीन वाला है दैट इज नीम एंड एलोवेरा एंड द पर्पल वन इज लैवेंडर। ओके ओके, तो बेसिकली दो आप ट्राई कर सकते हैं। एक महीने एक ले लिया, एक महीने एक ले लिया, जो आपको ज़्यादा एग्जैक्टली। करता और है। आपने कभी ऐसा हुआ आपने एक साथ ही 5-6 सैशेज उठा लिए बिकॉज इट्स जस्ट 50 रुपीज़, हाँ। तो आपको ये हो रहा है कि आपने मंथली जाके नहीं ले पा रहे, तो आपने एक ही दफ़ा में 5-6 सैशेज उठा लिए। देखो लोगों के घरों में एक से ज़्यादा भी तो वॉशरूम होते एग्जैक्टली, हैं ना। आपने 5-6 तो फिर- सैशेज उठा लिए, उससे हाँ। ज़्यादा उठा लिए, तो इट्स जस्ट अ सैशे आपने घर में कोई पुरानी हैंड वॉश की बॉटल है उसी में मिक्स कर लिया एंड देन यू कैन यूज़ इट फॉर 30 डेज। हाँ, या एक दफ़ा आप समझ लें 180 का डब्बा ले लिया, Yes. तो उसके बाद फिर आप वो 50 रुपए का सैशे Sachet. है वो आप ले सकते हैं और एक महीना चलता है। यस एग्जैक्टली, पूरा मंथ आपको 30 डेज हाँ। लास्ट करेगा ये रेडी टू मिक्स हैंड वॉश। रेडी टू मिक्स हैंड वॉश इसका नाम है, मैजिक मैजिक रेडी टू मिक्स हैंड वॉश। हैंड वॉश। अच्छा, और बेसिकली पूरे पाकिस्तान में ये एक तरह से के हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट Exactly. है आपकी सेहत के लिए, कितना करामद है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सर्टेन एरियाज़ में लोग अवेयरनेस नहीं है, awareness बिल्कुल नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। लोग पसंद नहीं करते, फिर या तो हाथ धोते हैं खाली पानी से धो लेते हैं, या फिर वो साबुन की चिंदियाँ इतनी संभाल सी के वो रखते हैं। छोटी छोटी साबुन की वो हाँ। रखी हुई होती है, वो दैट इज मोर अनहाइजीनिक आई फील लाइक। तो Exactly. हैंड वॉश आपके पास इजी ऑप्शन है, इट्स अनटच्ड, आपने बस पंप किया एंड देन यू हैव लाइक हाइजीन हाँ। आपकी सही हो जाती है, आपका हाथ धुल जाता है, आपके हाथ साफ हो जाते हैं। एंड 50 वही ना, वरना रुपीज साबुन तो कभी इधर से घूमता है, वो कभी गिर इधर रहा होता है इतना बेसन में गिर रहा है, ज़्यादा, कभी exactly. जमीन पे गिर गया, कभी कमोड में भी चला जाता है। सो इसीलिए वो तो फिर एक नुकसान है, ये रखी रहेगी अपनी Exactly. जगह और हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। किसी के जर्म्स किसी को एकदम जा भी नहीं रहे, तो वो एक बेसिकली ये है। वरना हम ये देखते थे कि अच्छा जी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाथरूम और अमीर अमीर घरों में ही हैंड वॉश Hand पाया wash जाएगा होते और स्टेटस सिंबल है ये। अभी भी ये यही कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ। जिन घरों में हैंड वॉश होता है तो वो समझा जाता है कि चलो दे अर्न वेल, उनके हाउस होल्ड इनकम अच्छी है। हाँ। बट ऐसी बात नहीं है। आपको इसीलिए ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया कि हर घर में एक हैंड वॉश हो जिससे सफाई और इसकी अवेयरनेस फैले हाँ, ऑल ओवर पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। सो और ये अवेलेबिलिटी इसकी हर जगह मौजूद है। वेबसाइट के थ्रू भी मंगा यस, सकते हैं वेबसाइट के इसकी? थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप नाहिद से भी ले सकते हैं, इम्तियाज़ वगैरह। एंड देन वहाँ पर भी नहीं जाना, आप गली से निकले, आपकी गली में जो पहली दुकान होगी वहाँ पे भी आपको ये जगह, अवेलेबल हर शहर में मिल जाएगा, पूरे हर शहर में, ऑल ओवर पाकिस्तान, इन एवरी सिटी एवरी टाउन, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। हर दुकान पे आपको अवेलेबल है ये हैंड। थैंक यू माहीन, थैंक Thank यू you, सो Siddha. मच। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा रोज़ की तरह, तो आपकी सुबह ज़ाया नहीं हुई। दुआओं के साथ याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे।